हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट पढ़ने जा रहे, दैट इज अकोमोडेशन बिल, जो कि लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का हमारे। और स्टूडेंट को जनरली ये अकोमोडेशन बिल में कुछ डिफिकल्टी जाती, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट है नहीं। हर बात को आप मेरी बहुत ध्यान से सुनना। इसमें मैं आपको बेसिक क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे और इसमें एडवांस क्वेश्चन भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, अकोमोडेशन और बिल का कंसेप्ट क्या होता है। ओके, तो मैं यहां लिख दूं पहले, अकोमोडेशन बिल। ओके, ओके ध्यान से, तो अकोमोडेशन बिल ध्यान से बेटा आप सुनेंगे। ओके, मैंने कहा कि एक बंदा था, ये एक पर्सन था, इसे पैसों की बहुत जरूरत थी। इसका नाम हम अच्छा सा एक नाम रख देते, मिस्टर है। अच्छा सा क्या सिंपल सा नाम रख देते, उसका नाम हमने रखे मिस्टर है। तो एक बंदा था बेटा, उसका नाम था मिस्टर है, और उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। वो बेचारा बहुत परेशानी में था। तो उसका एक फ्रेंड रहता है मिस्टर बी, वो ये रहा मिस्टर बी। ओके, ये रहा मिस्टर बी। सो मिस्टर बी को वो कहता है, यार एक क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो क्या? मिस्टर बी बोले, हाँ हाँ बोलो, कैसी मदद चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ए बोलता है, मैं बहुत परेशानी में हूं, मेरे पास पैसा नहीं और मुझे अर्जेंट में बहुत पैसों की जरूरत है, कुछ पैसों की जरूरत है। तो एक आइडिया आता है, मिस्टर ए बोलता है कि एक काम करेंगे, मैं एक बिल ड्रॉ करता हूं, तुम पे एक बिल ड्रॉ करूंगा, उस बिल को तुमने एक्सेप्ट करना और मुझे दे देना। तो मैंने आप पे, मिस्टर ए कहता है कि मैं 1000 रुपए का बिल ड्रॉ करता हूं और तुम इस बिल को एक्सेप्ट करके मुझे दे देना। तो मिस्टर ए कहता है, आप हो मिस्टर बी, सब मैं हूं मिस्टर ए। तो मैं आपसे कहता हूं बेटा कि मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आप बिल को एक्सेप्ट करना और इस बिल को एक्सेप्ट करके आप मुझे दे देना। लेकिन इसके पहले आपके और मेरे बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। इसके पहले आपके और बीच में, बेसिकली जब मैं आपको कोई गुड्स बेचता हूं, क्रेडिट सेल करता हूं, तो आपके और मेरे बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ रहता है। तो मैंने जब आपको क्रेडिट सेल किया, तो भाई मैं बोलता कि मेरे आपके और मेरे बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, तो फिर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे आप पे डाउट है, आप पैसे दोगे या नहीं दोगे। तो मैं आप पे बिल ड्रॉ करता हूँ, आप एक्सेप्ट करते हो, फिर वो बिल्स रिसीवेबल मेरे पास आता है। फिर मेरे पास 4 ऑप्शन होते हैं उसके। मैं वो कहता है कि नहीं इसके पहले कोई गुड्स मैंने आपको बेचा ही नहीं, तो फिर आप क्यों बिल एक्सेप्ट करोगे? मेरा भाई तू मेरा दोस्त है, देख मुझे आज पैसों की जरूरत है, आज मुझे पैसों की जरूरत है। ये इस प्लेन पेपर में मैंने कुछ लिखा और मैंने कहा ये लो, ये लो, और ये इस बिल को एक्सेप्ट करो, और तुमने एक्सेप्ट करके मुझे दे दिए। अभी नॉर्मल बिल नहीं रहा, ये नॉर्मल पेपर नहीं रहा, इसे हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसे हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने कहा बच्चों, जब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब ये मेरा बन गया, तो मेरा आपके और मेरे बीच में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो फिर आपने क्यों ड्रॉ करे? क्योंकि आप मेरे दोस्त हो। मैंने आप पे ड्रॉ कर, क्यों आपने एक्सेप्ट करे? क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, आप मेरी मदद करना चाहते हो। यहां पे मैंने जैसे ही ये बिल मेरे पास आया, मैं गया किसके पास बच्चों? मैं गया बैंक के पास, और ये बैंक है। मैं गया बैंक के पास, और बैंक के पास मैंने जाके इस बिल को क्या करा? डिस्काउंट कराया। अब कोई क्यों मदद करेगा, इसको समझना बेटा। डिस्काउंटेड विद बैंक, तो मैंने कहा मुझे पैसों की जरूरत है। मैंने क्या कहा कि मुझे पैसों की जरूरत है। तो मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने इस बिल को क्या करे? एक्सेप्ट करे, और वो बिल मुझे दिए। मैंने बैंक में जाके बच्चे क्या करा? उसको डिस्काउंट करा लिया। अब बैंक को मैंने कहा देखो ये बिल है 1000 रुपए का, तो बैंक ऑब्वियसली बैंक भी कुछ कमाएंगी, तो मुझे कुछ कम पैसा देंगी। तो कैश में समझने के लिए लिखता हूं 900 रुपए दी, और उन्हें डिस्काउंट जो था वो था 100 रुपीज का। तो ये टोटल कितना हो गया आपका? टोटल हो गया ये आपका 1000 रुपीज। टोटल कितना हो गया आपका? 1000 रुपीज। ओके, अब ध्यान से इस चीज को आप समझेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि मैंने बैंक में जाके इस बिल को डिस्काउंट करा, 1000 रुपए का बिल था। तो ये बिल था बेटा, मैंने आप पे ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट करी, ये बिल मेरे पास आ गया। मैं दौड़े दौड़े बैंक गया, और बैंक में जाके मैंने इस बिल को क्या करा बच्चों? बैंक में जाके इस बिल को मैंने डिस्काउंट करा लिया, और बैंक में जाके इस बिल को मैंने डिस्काउंट करा, मेरे पास पैसा आ गया। अब भाई मैच्योरिटी डेट पे आपके पास ऑब्वियसली कौन आएगा? बैंक आएगा। तो मैच्योरिटी डेट पे मिस्टर बी ड्रॉ ही है ना, यहां पे ये ड्रॉर है। मिस्टर ए कौन है? ड्रॉर है। और ये मिस्टर बी कौन है? ड्रॉ ही है। मिस्टर बी कौन है? ड्रॉ ही है। सो यहां पे क्या चीज होगी आपकी कि मिस्टर ए है ड्रॉर, मिस्टर बी कौन है? ड्रॉ ही है। तो मिस्टर ए ने कहा कि भाई मैच्योरिटी डेट पे बैंक को पैसा, मिस्टर बी को बैंक को पैसा देना रहेगा।
लेकिन आप लॉजिकली अगर सोचो तो क्या सर आपको सही लगता है कि मिस्टर बी ऑन मैच्योरिटी डेट, यहां मैं लिखता हूं ऑन मैच्योरिटी डेट, ऑन मैच्योरिटी डेट कितने रुपए था, 1000 रुपए। मैच्योरिटी डेट पे मिस्टर बी को 1000 रुपए बैंक को देना पड़ेगा क्योंकि वो ड्रॉ ही है। लेकिन लॉजिकली सही लगता है कि सर बी का कोई पुराना कोई ट्रांजेक्शन नहीं था ए के साथ, कोई गुड्स बी ने परचेज नहीं करा था ए से, तो वो बेचारे ने बिल एक्सेप्ट करा मैच्योरिटी डेट पे, क्या वो बैंक को पैसा पे करेगा क्या? ये तो एक अरेंजमेंट ऑफ फंड हुई है, ये तो अरेंजमेंट ऑफ फंड हुई कि भाई मेरे को पैसों की जरूरत थी, मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, इस बिल को मैंने क्या करा यहाँ पे डिस्काउंट करा लिया जाके, ये तो एक अरेंजमेंट ऑफ फंड हुई। तो जब मैं कह रहा हूं कि अरेंजमेंट फंड हुई, यहाँ पे मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैच्योरिटी डेट पे इसमें मैं मिस्टर बी को पैसे दूंगा 1000 रुपए। अभी मैं जर्नल एंट्रीज के बारे में अपन बाद में बात करें लेकिन मैच्योरिटी डेट पे मैंने कहा बी तुम घबराओ मत, मैंने आज तुम्हें बिल ड्रॉ किया, तुमने एक्सेप्ट किया, तुमने मुझे दिए, मैंने जाके बैंक में क्या करा, डिस्काउंट करा लिया। और बैंक में मैंने जाके बेटा डिस्काउंट करा दिया। मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा, यहाँ पे बैंक पे जाके डिस्काउंट, मैच्योरिटी डेट पे जब बैंक आपके पास आएगा तो आपको बैंक को पैसा देना पड़ेगा क्योंकि आप ड्रॉ ही हो। तो मैंने क्या करा, मैं आपको 1000 रुपए जो रेडिंग से दिख रहा है 1000 रुपए मैच्योरिटी डेट पे मैं आपको दूंगा और आप बैंक को दे दोगे। सो इट्स अरेंजमेंट ऑफ फंड। तो आपने फंड अरेंज कर, जिससे कहते हैं अकोमोडेशन बिल। लेकिन अकोमोडेशन बिल ऐसा नहीं होता कि बेटा सिर्फ एक ही तरह का होता है, ये एक अलग अलग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इसमें से मैंने आपको एक सिचुएशन बताया कि आपको एक आइडिया देने के लिए कि अकोमोडेशन बिल होता क्या है। उसके बाद दूसरी सिचुएशन में क्रिएट यहां पे करता हूं, इसको ध्यान से सुनिए। दूसरी सिचुएशन में यहां पे क्रिएट करता हूं, ये है, इसकी जर्नल एंट्री पे अभी फोकस मत करना, जर्नल एंट्री के बारे में हम आपको थोड़ी देर में बात करेंगे हम लोग। अभी आप कंसेप्ट पे ध्यान देना। मैंने कहा ये वही मिस्टर ए है, ये वही मिस्टर ए है, इसे पैसों की जरूरत थी, इसने बिल ड्रॉ करा मिस्टर बी पे। तो ये वही मिस्टर ए है और ये वही कौन है, मिस्टर बी है। अब ध्यान से आप समझिए, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर, ये मिस्टर है वो मिस्टर बी। अब ध्यान से मेरी बात आप समझना, बस ऐसी ही ड्राइंग आती है मेरे को, ठीक है। अब आप इस पे ध्यान दो। अब मैंने कहा कि भाई साहब ये मिस्टर ए है, वही बात जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले करी, ये मिस्टर बी। मिस्टर ए ने बोला भाई हालत बहुत खराब है, रो रहा था। मैंने कहा क्या हो गया, बिल ड्रॉ किया उसने बी पे, ये रहा वो बिल, बिल ड्रॉ किया और ये बिल कितने 1000 रुपए का, ये बिल है आपका 1000 रुपए का। बिल ड्रॉ किया उसने बी पे और बी ने क्या करा, उसको बी ने उसको एक्सेप्ट किया, बी ने उस बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे ए ने ड्रॉ करा किस पे, ए है, ए ने बिल किस पे ड्रॉ किया, बी ने क्या करा, एक्सेप्ट। वैसे ही पुराना कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, कोई लेन देन पुरानी नहीं थी, ये अरेंजमेंट ऑफ फंड है। अब बी को पैसों की जरूरत थी, बी दौड़े दौड़े गया, किसके पास गया, बैंक के पास गया। अब ये बैंक है, ये बैंक के पास जाता है, ए जाता है, सॉरी ए बैंक, ए के पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ए दौड़े दौड़े जाता है बैंक के पास और इसको डिस्काउंट करा लेता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक के साथ क्या करता है वो डिस्काउंट करता है, डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक के साथ क्या करता है डिस्काउंट करता है। और बैंक उसको पूरा का पूरा पैसा नहीं देंगे, ऑब्वियसली बैंक भी कुछ कमाएंगे। तो बैंक ने इसे कैश दिया, कितने रुपए दिया बच्चों, 900 रुपए कैश दिया। कितने रुपए कैश दिया, 900 रुपए। और बैंक ने कहा कि भाई साहब हम भी कुछ कमाएंगे, इसलिए जो कम अमाउंट दिया उसे हम डिस्काउंट कहते हैं। से टोटल आपका कितना अमाउंट हो गया, ये टोटल आपका हो गया 1000 रुपए। टोटल कितना हो गया आपका 1000 रुपए। अब ध्यान से समझेगी। तो मिस्टर ए बैंक गया, बैंक में जाके उसने डिस्काउंट करा, बैंक ने उसको 100 रुपए काट के 900 रुपए दे दिया। अब बात वही है कि सर मैच्योरिटी डेट पे ये जो मिस्टर बी है वो किसके पास जाएगा, वो सॉरी मिस्टर मैच्योरिटी डेट पे मिस्टर बी बैंक को पैसा देगा 1000 रुपए, क्योंकि वो ड्रॉ ही है। सो ये है ड्रॉर और ये है ड्रॉई। सो एक है ड्रॉर, दूसरा कौन है, ड्रॉई। तो यहां पे ड्रॉई जो रहता है बेटा यहां पे, तो ड्रॉई मैच्योरिटी डेट पे बैंक के पास वो बिल हमने डिस्काउंट कराए थे, तो मैच्योरिटी डेट पे बैंक को 1000 रुपए मिस्टर बी को देना पड़ेगा। अब इस चीज को समझना, अभी तो ऐसा ही लग रहा होगा जैसे पिछला एग्जाम्पल हमने लिया, वैसा ही आपको लग रहा होगा। लेकिन क्या हुआ, जब इसने यहां पे इस बिल को जब इसने डिस्काउंट कराया था बैंक से, जब इसने इस बिल को मिस्टर ए ने जब इस बिल को डिस्काउंट कराया था, तो मिस्टर ए ने क्या किया था, इस बिल को डिस्काउंट कराया था बैंक से। तो मिस्टर ए के पास 900 रुपए आए थे, तो मिस्टर बी के भी थोड़ी सी यहां पे पैसों की जरूरत पड़ गई थी। तो मिस्टर बी ने बोला देख भाई तेरे पास 900 रुपए, आप हो बी मैं हूं सपोज ही,
तो आप मुझसे कहने लगे देखो देखो मिस्टर ए, तुम्हारे पास 900 रुपया 1000 रुपए का बिल था, तुमने डिस्काउंट करा ली, ये तो अरेंजमेंट ऑफ फंड है, मगर मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत है। तो आपने कहा कि 900 रुपए में तो यार 450 रुपए मुझे देना, मेरे कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मेरे पास जो कैश आई 900 रुपए से, उसमें से 50% मैंने तुमको दे दिया 450 रुपए। सो मेरे पास यहाँ पे जो 900 रुपया है, वो 900 में से मैंने 450 आपको दे दिया। जब 900 रुपए में से 450 मैंने आपको दिया, तो ये समझने वाली बात है बेटा कि डिस्काउंट भी फिर 50% आपको बेयर करना पड़ेगा। ये कॉमन सेंस है कि मैं कहता हूं आपको कि 900 रुपए अगर मेरे पास आते हैं, 900 रुपए अगर मेरे पास आए और आप कहते हो कि 50% मुझे चाहिए, तो मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, 50% आप पैसा ले लो, लेकिन डिस्काउंट भी 50% आपको बेयर करना पड़ेगा ना, क्योंकि 50% पैसा आप ले रहे हो, तो 50% डिस्काउंट। तो ये एंट्रीज पे ध्यान मत देना, एंट्रीज पे मैं आऊंगा। तो 50% मैंने आप पे ये डिस्काउंट जो था, ये 50 रुपए, ये डिस्काउंट भी आपको फॉरवर्ड करा। तो एक्चुअल में टोटली 500 रुपए आपका हिसाब किताब, आपका 500 रुपए का मेरा। तो 1000 रुपए का जो बिल था उसमें 900 रुपए मिले, तो 450 दोनों ने बांटे, तो डिस्काउंट भी दोनों 50-50 बांटेंगे। तो भला ही मेरे को यहाँ पे 900 मिले, लेकिन 900 में से मेरे पास बेटा 900 रुपए में से ये पैसा, ये एरो देख के कंफ्यूज मत हो जाना एक बेटा, वो बिल का एरो था, वो बिल एक्सेप्ट करके जो दिया, एक सेकंड रुको। हाँ ये कैश का एरो, ये कैश का एक अलग एरो, ठीक है, ये कैश एक, हाँ ठीक है। सो मेरे पास जो यहाँ पे पैसा आया बेटा, मेरे पास जो यहाँ पे पैसा आया, ये पैसे में से मैंने क्या करा, ये पैसे में से 450 रुपए मैंने आपको फॉरवर्ड करा। तो डिस्काउंट भी मैंने 50 रुपीज क्या करा फॉरवर्ड। तो 900 रुपए आए और मेरे पास से 450 चले गए। ये 100 रुपए का डिस्काउंट, और पूरा मैं बेयर नहीं करूंगा, 50 रुपए का डिस्काउंट मैंने फॉरवर्ड कर दिया। अब आप मेरे को बताओ, मैच्योरिटी डेट पे तो बैंक को 1000 रुपए देना, बैंक को कितने देना बेटा मैच्योरिटी डेट पे, ये 1000 रुपए हमको बैंक को मैच्योरिटी डेट पे देना है। तो जब ये 1000 रुपए मैच्योरिटी डेट पे बैंक को देना है, तो यहाँ पे आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे मैच्योरिटी डेट पे ए बी को देगा कुछ पैसा, हाँ हाँ, अब ए बी को देगा, लेकिन ए बी को कितना देगा, टोटल 1000 रुपए बैंक को देना है, जल्दी से जवाब देंगे, टोटल 1000 रुपए देना है। तो यहाँ पे मैच्योरिटी डेट पे ए बी को कितना पैसा देगा, जल्दी जल्दी जवाब दोगे, मैच्योरिटी ए बी को कितना देगा, 500 रुपए। क्यों, क्योंकि जो 1000 रुपए बैंक को देना, 50% कैश जो थी वो ए ने रखा था, जो पैसा मिला था 50% बी ने। तो मैच्योरिटी डेट पे जो पैसा हमको बैंक को देना है, वो ऑब्वियसली 50% ए रखेगा, 50% कौन रखेगा, बी रखेगा। 50% ए बेयर करेगा, 50% कौन बेयर करेगा, बी। तो ये देगा यहाँ पे 500 रुपए, और 500 रुपए बी खुद देगा। क्यों, क्योंकि पहले 500 रुपए उसने खुद ने 50%, 450 उसने रखा था, लेकिन ऑब्वियसली 50 रुपए डिस्काउंट में बैंक को तो पूरे 1000 देना ना, तो कैश का 50% उसने रखा था, तो जो बैंक को देना उसका 50% बी बेयर करेगा और 50% ए बेयर करेगा। तो दिस इज अकोमोडेशन बिल। तो अकोमोडेशन बिल में बहुत सी सिचुएशन अलग भी क्रिएट होंगी। अभी सिंपल करके हमने उसके कंसेप्ट के बारे में बात की। अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसमें अलग अलग सिचुएशन होंगी कि पहला बिल हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि भाई पहले मैच्योरिटी डेट आई तो बैंक पैसे नहीं थे देने, तो हमने फिर दूसरा बिल ड्रॉ करे, फिर उससे आपने उसको डिस्काउंट करा, उससे फिर पहले बिल को पे करे एंड ऑल दैट। अलग अलग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। लेकिन हमने अभी बेसिक आइडिया के बारे में बात करें कि अकोमोडेशन बिल बेसिकली होता क्या, अकोमोडेशन बिल बेसिकली आपका होता क्या है। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन करते फिर एडवांस क्वेश्चन तक हम इसमें जाएंगे। और एग्जामिनेशन में पहले इसमें बहुत नहीं आता था, लेकिन अभी मैं ऑब्जर्व किया एग्जामिनेशन में अकोमोडेशन बिल पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बहुत ध्यान से सुनना, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, बस आप इसके कंसेप्ट पे ध्यान रखना बेटे, और कंसेप्ट को आप बहुत ध्यान से समझते जाना। एंट्री में पास करूंगा, जल्दबाजी में हम कुछ भी नहीं करेंगे, अच्छे से आपको एक एक एंट्री सारी मैं समझाऊंगा और ध्यान से उस एंट्री को आप समझते जाएंगे और फिर साथ में लिखते जाएंगे। अब आप लोग लिखेंगे वहां पे, आपके नोटबुक में आप लिखेंगे, नोटबुक में आप लिखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 17 है, और पेज नंबर कौन सा है, 46। तो पेज नंबर है आपका 46 और क्वेश्चन नंबर है आपका 17। इतनी चीज सबको समझ में, यस सर, ओके ठीक है। अब ध्यान से बेटा, अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 17 पेज 46, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर कौन सा है आपका, 46। तो क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर आपका, ओके। एक बच्चे का डाउट है, ठीक है। अभी देखो एंट्रीज पे मैं नहीं आ रहा हूं,
एक डाउट है, मैं उस पर आता हूं, एक बार फिर से आपको कहता हूं, ठीक है। मैं एंट्रीज पे अभी नहीं आता हूं, आप पहले कंसेप्ट समझो, ठीक है। मैं हूं मिस्टर ए, मैं कौन हूं, मैं हूं मिस्टर ए, मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया बेटा, मैंने आप पे बिल ड्रॉ, तो पहले कोई हमारा कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, पहले मैंने आपको कोई गुड्स बेचा नहीं हूं, तो पहले मैंने आपको कोई गुड्स नहीं बेचा, लेकिन मेरे को पैसों की जरूरत थी, तो ये रहा वो बिल, ये रहा वो बिल। मैंने क्या किया कि मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने देख भाई तू मेरा दोस्त है, अब मैंने कहा तू अब मेरा दोस्त है, मेरी मदद कर, मैंने कहा तुमको मेरी मदद करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हारा कोई नाम ले लेते, कोई स्टूडेंट का नाम ले लेते, गर्वित नाम ले लेते, ठीक है। अब गर्वित, मैंने कहा यार तू मेरे दोस्त हो, मुझे पैसों की जरूरत है, तो मेरा और तुम्हारा कोई पुराना ट्रांजेक्शन नहीं हो, मैंने कोई तुमको गुड्स वुड्स पहले बेचा नहीं हो, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैंने तुम पे एक बिल ड्रॉ किया, ये रहा वो बिल, ये तुम्हारे पास आया गर्वित, तुमने इसको एक्सेप्ट की, तुम्हारे पास बिल है, तुमने एक्सेप्टेड लिख के मेरे को दे दी। अब ये रहा 1000 रुपए का बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैंने क्या, मेरे सामने यहाँ बैंक है, मैंने कहा बैंक को, मैंने देखी सर वो ड्रॉई है गर्वित, उसको मुझे पैसों की जरूरत थी, वो मेरा दोस्त था, उसने बिल, उसको तो नहीं बोलूंगा दोस्त, मैंने बिल को एक्सेप्ट किया, मैंने वो ड्रॉई है, वो मैच्योरिटी डेट पे पैसे दे देगा। तो मैंने बैंक को क्या किया बच्चे, बैंक के पास ये बिल मैंने दिया और बैंक से पैसा ले लिया, तो डिस्काउंटेड कहते हैं इसको, डिस्काउंटेड ऑफ बिल। अब मैंने यहां पे ये बिल, मेरे पास ये बिल जो था, यहां पे मैंने बिल यहां पे ड्रॉ किया, ये बिल एक्सेप्ट करा गया और ये बिल मेरे पास आ गया। अब ये बिल को मैंने बैंक को दिया, ये बिल गया बैंक के पास, 1000 रुपए का बिल था, तो बैंक भी कुछ कमाएंगी, तो बैंक ने 1000 में से क्या किया, यहाँ पे 900 रुपए मुझको दिए, और डिस्काउंट कितना था, 100 रुपए का उन्होंने क्या किया, वहां पे डिस्काउंट करे, क्योंकि वो भी कुछ कमाएंगे, यू नो डिस्काउंट हम करते। अब मेरे पास 900 रुपए आ गए, अब मैंने आपको पैसा अभी कुछ भी नहीं दिया, मैच्योरिटी डेट पे आप ड्रॉई हो, ये बैंक है, तो ऑब्वियसली आपको ड्रॉई को आप ड्रॉई, आपको बैंक को पैसा देना पड़ेगा, तो आप मिस्टर बी हो, आपको बैंक को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आप अपने जेब से क्यों दोगे भाई साहब, अभी एंट्रीज की बात नहीं करो, अभी आप कंसेप्ट समझो, आप आपके जेब से पैसा क्यों दोगे, आप इसको जेब से पैसा दोगे कि इसको, नहीं सर जेब से पैसा नहीं देंगे। सो जेब से पैसा क्यों नहीं दोगे, क्योंकि आपका और मेरा पहले कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ था, वो तो मुझे फंड की जरूरत थी, इट्स अरेंजमेंट, अकोमोडेशन बिल इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ फंड, मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने जाके उसको डिस्काउंट तो करा लिया, लेकिन मैच्योरिटी डेट पे आप मेरे को, आप अपने जेब से पैसा दे दोगे कि आप मना करोगे, क्यों, क्योंकि मेरा और आपका पहले कोई ट्रांजेक्शन नहीं था, मैंने कोई आपको गुड्स बेचा था कि आपने मेरे से गुड्स परचेज किए थे, जो आप अभी क्या कोई आपको कोई पैसा मुझको देना है, या आपने बिल एक्सेप्ट कर तो उसको डिस्चार्ज करा, नहीं, ये तो बिल आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप बोलेंगे भाई साहब मैंने तो ऐसी बिल एक्सेप्ट कर लिया, मैच्योरिटी डेट पे मैं पैसा क्यों दूं, मेरा कोई पुराना कोई परचेज सेल का अपना कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं था, जो आप मैंने बिल एक्सेप्ट, तो दोस्ती यारी में कर लिया मैंने। अब यहाँ पे जब बिल एक्सेप्ट कर ली, तो मैच्योरिटी डेट पे ऑब्वियसली ये पैसा मुझे तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि तुमको बैंक को देना है। क्यों मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें इसलिए दूंगा क्योंकि वो कि मैंने डिस्काउंट करा लिया था उसको जाके, उस बिल को क्या करता, मैंने उस बिल को जाके डिस्काउंट करा लिया था बेटा, और जब डिस्काउंट करा तो पैसा मेरे पास आ गया था, तो जब डिस्काउंट करा के वो पैसा मेरे पास आ गया बेटा, और क्या हुआ कि वह मैच्योरिटी डेट जब है, तो ऑब्वियसली पैसा मुझे तुमको देना पड़ेगा और तुम बैंक को दोगे, क्योंकि यहां पे वो पैसे का यूटिलाइज मैंने किया था, और ऐसा भी कुछ नहीं था कि भाई तुम लायबल हो मुझे पे करने के लिए, तुमने तो मेरे से कुछ चीज परचेज भी नहीं करे थे, तो जो चीज के लिए लायबल है कोई चीज के लिए, तो आपने तो बिल एक्सेप्ट कर लिए थे, जब आपने बिल एक्सेप्ट कर लिए थे और अब मैच्योरिटी डेट आई, तो मेरे को पैसों की जरूरत थी, इसलिए तुमने बिल एक्सेप्ट करते, मैंने डिस्काउंट करा लिया था। अब मैच्योरिटी डेट आई तो मैं तुमको पैसा दे दूंगा, तुम किसको दे दोगे, बैंक को, तो मैंने ये पैसा तुमको दिया, मैंने ये पैसा तुमको दिया, और तुम किसको दे दोगे उसको, मैच्योरिटी डेट पे तुम उसको बैंक को दे दोगे। ये रहा पहला कंसेप्ट। अब दूसरा मैं आपसे कहता हूं, ये अकोमोडेशन में अभी भी वही हो रहा है कि हमारा कोई परचेज सेल का पहले कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है बेटा। अब क्या हुआ कि मैंने बिल, पैसों की जरूरत थी, मैंने बिल ड्रॉ किया, तुमने एक्सेप्ट करे, वो बिल मुझे दिए, मैं बैंक गया, मैंने बैंक से उसको डिस्काउंट कराया, उसने 1000 में से बैंक ने मुझे 900 रुपए दी। अब आप मेरे को बताओ, आपको पैसों की जरूरत थी, तो वो 900 रुपए में से मैंने आपको 400 रुपए, मैंने आपको 450 रुपए मैंने आपको दे दिया, तो 900 रुपए मेरे पास है, इसमें से मैंने 450 आपको दिया, तो ऑब्वियसली जो पैसा मेरे पास 900 रुपए में आया, उसमें हम दोनों उसका बेनिफिट ले रहे, 450 मैं उस फंड को यूटिलाइज करो, 450 आप उस फंड को यूटिलाइज कर रहे। सो मैंने कहा यहाँ पे कि 450 रुपए का जो फंड है, मैंने क्या करा, 450 रुपए जो थे, ये 900 रुपए जो आए थे उसको मैंने फॉरवर्ड किया, 450 रुपए का फंड क्या करा मैंने, आपको फॉरवर्ड करा। अब मैच्योरिटी डेट पे आप हो ड्रॉई, मैच्योरिटी डेट पे ड्रॉई को बैंक को देना रहेगा। अब 1000 रुपए आपको बैंक को देना है, तो आप मेरे को बताओ, आप अपने जेब से पूरे 1000 रुपए दे दोगे क्या बैंक को, नहीं, क्योंकि जब पैसा डिस्काउंट करा के मेरे पास आया था, मैंने 50% आपको दिया था, 50% मैंने रखा था,
तो जो बैंक को पैसा हमको देना उसका भी 50% मैं पे करूंगा, 50% आप पे करोगे। तो ये अरेंजमेंट ऑफ फंड था। फंड को अरेंज करने के लिए हमने सब चाल चले थे, किस तरह से ड्रॉ करके बिल एक्सेप्ट करे, फिर उसको डिस्काउंट कराए, 50% पैसा बांट लिए। अब मैच्योरिटी डेट पे जब बैंक को पैसा देना रहेगा तो आपको मैं 50% दूंगा, 1000 रुपए देना, उसका 50% मैं आपको 500 रुपए दूंगा। 500 रुपए आप खुद बेयर करोगे क्योंकि 50% पहले आपको कैश दिया गया था। तो जो बैंक को पैसा दे उसका भी 50% आप बेयर करोगे बेटा। और यहां पे आप बैंक को क्या कर दोगे, पूरे 1000 रुपए दे दोगे, लेकिन 1000 रुपए में से 50% मैं मिस्टर ए बेयर करूंगा और 50% बी आप मिस्टर बी बेयर करो। क्यों? क्योंकि जो पैसा हमारे पास आया था पहले उसको हमने 50% हम लोगों ने उसको बेयर करे थे। ओके, अब मुझे बताओ क्या ये पॉइंट आपको जर्नल एंट्री सब छोड़ दो, उस पर मैं आता हूं। लेकिन आपको ये जो कंसेप्ट है जो मैं कह रहा हूं अकोमोडेशन बिल, तो अकोमोडेशन बिल इसको ना आप एक में जो इसके ये जो बिल होता है एक्चुअल में ये अरेंजमेंट ऑफ फंड होता है। आप फंड को अरेंज कर रहे हो क्योंकि आपको पैसों की क्या है बेटा जरूरत है, तो फंड क्या कर रहे हो आप अरेंज कर रहे हो। ओके, सो इतना आपको समझ में आई चीज। तो इस तरीके से अरेंजमेंट ऑफ फंड की हम लोग, तो आप मेरे को पहले बताओ पॉइंट क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, इस पे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यस सर, यस सर, सब ठीक है, सब कुछ क्लियर है। यस सर, ओके। सो अब इसके हम लोग किस पे आते हैं, अब इस पे क्वेश्चंस पे आते हैं। डोंट वरी, अब क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन को आराम से एक पॉइंट को अच्छे से हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, यहां पे हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 क्या करता है, ए ड्रॉज ए बिल ऑन बी, मैं ए हूं, मैंने आप पे बिल क्या करा ड्रॉ करा फॉर ₹1,00,000 फॉर हिज अकोमोडेशन बी एक्सेप्टेड, अकोमोडेशन उसका अकोमोडेट करना, मदद करना, बी ने क्या करा उसको एक्सेप्ट कर लिया। ए डिस्काउंट इट फॉर ₹95,000, अब 1,00,000 रुपए का जो बिल था, ओके 1,00,000 रुपए का जो बिल था मैंने उसको क्या करा, मैंने उसको बेटा जाके डिस्काउंट करा लिया। तो 1,00,000 रुपए का जो बिल, मैं ए हूं आप बी हो, तो मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, 1,00,000 रुपए का बिल था, आपने उस बिल को एक्सेप्ट करे और 1,00,000 रुपए वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1,00,000 रुपए का मेरे पास आ गया, मैंने बैंक में जाके क्या करा उसको बैंक में जाके डिस्काउंट कराया। तो बैंक में जाके जब डिस्काउंट कराया तो डिस्काउंट करता मेरे पास कितने 95,000 रुपीज आ गए। डिस्काउंट 1,00,000 का बिल था, बैंक ने 95,000 मुझको दी। ऑन ड्यू डेट ए रेमिट द अमाउंट एंड बिल इज ऑन इट, अब मैच्योरिटी डेट जब आएंगी, ड्यू डेट जब आ रही तो आपके पास बैंक आएगा, तो ऑब्वियसली वो पैसा मुझे आपको देना पड़ेगा, आप बैंक को। क्यों? क्योंकि भाई आपने तो मेरी मदद करे ना बिल एक्सेप्ट करके, अब मदद करे बहुत बड़ी बात है, आपने बिल एक्सेप्ट करे, वही मैंने डिस्काउंट करा के मेरे को फंड के जो पैसों की जरूरत थी मेरा वो अरेंजमेंट हो गया था। अब मैच्योरिटी डेट पे पैसा देना पड़ेगा, तो आप तो अपनी जेब से नहीं दोगे ना, आपने इतना ही मेरे पे एहसान कर दी कि बिल को एक्सेप्ट कर लेते। अब मैच्योरिटी डेट पे मैं आपको पैसा दूंगा और आप किसको दे दोगे बैंक को। तो अकाउंट अबाउट ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी, तो सिंपल क्वेश्चन है, तो दोनों की बुक्स में अकाउंटिंग करना है। तो आप यहां पे लिखो पहले ओके ओके यहां पे लिखेंगे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा बस वैसा ही आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, बहुत एक पेज का मत करना, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, हाफ पेज करो पहले, फिर स्पेस लगा तो फिर और भी जगह लगी तो और भले ड्रॉ कर देना। तो पहले आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख लेता हूं, और इन द बुक्स ऑफ in the books of Mr. A, in the books of Mr. B, ओके, तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर बी। ओके, अब ध्यान से बेटा, तो ए की बुक में हम लोग एंट्री पास करेंगे और फिर वो बी की बुक है, दोनों की बुक से एंट्री पूछा। सबसे पहले मैंने आप पे इसको ना 15 एक लाइन का ड्रॉ कर लो, पहले ड्रॉ कर लो। सबसे पहले बच्चे मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, ये रहा वो बिल, ये रहा वो बिल। मैंने क्या किया, इसमें मैंने लिखा कि भाई साहब मुझे ये अमाउंट है, इतने का बिल मैंने आप पे ड्रॉ किया, तो मैंने आपको बिल दिया, ये लो ये लो ये लो बिल, ये बिल आपके पास आया और आपने बिल को क्या करे एक्सेप्ट करे। तो सबसे पहले ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया। अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस 5 मिनट का पेशेंस रखना।
ए ने बिल पे क्या किया बच्चों, बिल ए ने ड्रॉ किया बिल बी पे, तो मैंने एंट्री पास किया, बी मैंने बी पे ड्रॉ, बी ए ने ड्रॉ किया किस पे, बी पे, और बी ने एक्सेप्ट करके मुझे दिया, तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल। तो मैंने एंट्री पास किया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है 1,00,000 रुपए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू एक्सेप्ट करके मुझे किसने दिया, बी ने, तो टू बी अकाउंट 1,00,000 रुपीज, टू बी अकाउंट 1,00,000 रुपीज। ओके, अब आपने एक्सेप्ट करके मुझके दिए, तो मुझे दिए तो मैं कौन हूं, रिसीवर, तो आप अपनी बुक्स में एंट्री पास करेंगे, ए अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। अब देखो, इस ट्रांजेक्शन के पहले कोई यहां पर ऐसा लिखा हुआ है आपको कि मैंने, आपने और मेरे बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ, कोई गुड्स बेचे या खरीदे गए, क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि गुड्स बेचे या कोई गुड्स हम लोगों ने खरीदे, बेचना खरीदना, कोई ट्रांजेक्शन हमारे बीच में हुआ है क्या, नहीं हुआ है। जस्ट मैंने बिल ड्रॉ किया और आपने एक्सेप्ट करके मुझे बिल दे दी, तो मेरे लिए बेटा वो क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल, और आपके लिए क्या हो गया, वो बिल्स पेबल। मेरे लिए हो गया बिल्स रिसीवेबल और आपके लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल। अब मैंने जाके उसको डिस्काउंट कराया, तो मैंने उस बिल को बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड बाय ए, मैंने जाके उसको डिस्काउंट कराया, तो बैंक ने मुझे कितना दिया, बैंक ने मुझे पेमेंट दिया कितना, 95,000। तो मेरे पास पैसा है मेरे अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 95,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू, मेरे पास से वो बिल गया, तो ये बिल था, तो बिल मेरे पास से चले गया, मैंने उसको डिस्काउंट करा, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सो मैंने यहां पे लिखा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना, 1,00,000 रुपए, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1,00,000 रुपए। ठीक है, अब ध्यान से बच्चों, सो मैंने बिल था, मैंने बिल को क्या डिस्काउंट कराया, तो मैंने एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट 95,000 मेरे पास आए मेरे अकाउंट में, डिस्काउंट 5,000 रुपए का, 5,000 मैंने बिल दिया, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्या मिस्टर बी की बुक्स में यहाँ पे कोई एंट्री पास होगी, द आंसर इज नो, मिस्टर बी की बुक्स में यहाँ पे कोई भी एंट्री पास नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि ये मिस्टर ए के बीच में और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन है, तो मिस्टर बी इसमें इन्वॉल्व ही नहीं बच्चे, तो इस केस में नो ट्रांजेक्शन। यहां पे क्या लिखा जाएगा, नो ट्रांजेक्शन, नो ट्रांजेक्शन। मिस्टर बी की बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं होंगी क्योंकि वो ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। ये मिस्टर ए के बीच में और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन है, इसमें मिस्टर बी इन्वॉल्व नहीं है। अब मैच्योरिटी डेट आई बेटा, तो मैच्योरिटी डेट पे अब ए रेमिट करेगा पैसे बी को। अब मुझे बताओ ए बी को क्यों पैसा देगा, मैं आपको क्यों पैसा मैच्योरिटी डेट पे दूं, आप लॉजिक मेरे को बताओ कि ए बी को पैसा क्यों देगा मैच्योरिटी डेट पे, लॉजिक बताओ। अब मैंने कहा कि मैच्योरिटी डेट आई, अब उसपे मैं आपको क्यों पैसा दूं, क्योंकि आप देखो यहां पर भाई साहब ये कोई ट्रांजेक्शन परचेज सेल का हुआ नहीं। आप बोलेंगे कि मैं बैंक को क्यों आप मेरे को यही बोलेंगे मैं बैंक को पैसा क्यों दूं, जब मैंने तो भाई एहसान करा बिल एक्सेप्ट करके। अब तुम बोलते हो कि बैंक को भी पैसा दो, ऑब्वियसली बैंक को आप पैसा नहीं दोगे, मैं आपको पैसा दूंगा फिर आप बैंक को दोगे। आप खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना आपने खुद ने बेटा, यहां पे कि यहां पर अगर मैं अकाउंट बनाता, आपको और अच्छे से समझाने के लिए यहां पे एक अकाउंट बनाता, मैंने कहा बी की बुक में हमने एक अकाउंट बनाया, आपने लेजर वाली स्टेज पढ़े अपन अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में बेटा, इन दी बुक्स ऑफ बी मैंने ए का अकाउंट बनाया, और जैसे पहली एंट्री में देख रहे हैं आप, उसको मैंने डेबिट किया कितने से, 1,00,000 रुपए से। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मैच्योरिटी डेट पे खुद 1,00,000 रुपए मिस्टर बी पे कर दे, तो उसकी बुक्स में तो दिखेगा ही ना कि उसको 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए ए से लेना है, वो तो दिखने ही वाला है। क्यों दिखने वाला है, क्योंकि पहले कोई ट्रांजेक्शन अगर ये परचेस करा होता था, मिस्टर बी परचेस करा होता था, तो एंट्री पास करता था परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, तो यहां पर पहले क्रेडिट हुआ रहता, फिर डेबिट टू क्लोज हो जाता था। मगर यहाँ पे बेटा, यहाँ पे पहले से कुछ नहीं था आपका, ये एक कोई परचेज आपने की नहीं, कोई लेन देन अपनी थी नहीं, वो तो आपने मेरी मदद करी। अब मैच्योरिटी डेट पे जब बैंक आपके पास आते तो आपको, मैं आपको पैसे दूंगा, ए बी को देंगे और बी किसको देंगे, बैंक को। इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको इसलिए रेमिट करेंगे 1,00,000 रुपए ए बी को, तो जब मैंने बी को दिया तो मैं एंट्री पास करूंगा बी अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मेरे पास से 1,00,000 रुपए गए टू बैंक अकाउंट 1,00,000 रुपए। अब आपके पास ये पैसा आया,
तो आपने कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए किसने दिया आपको? ए ने, तो टू ए अकाउंट 1,00,000 रुपए। अब देखो आप यहाँ पे ए को आपने यहाँ पे क्रेडिट कर दोगे आपकी बुक में ए अकाउंट, तो क्लोज हो जाएगा। अगर वो, हाँ वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैच्योरिटी डेट पे बैंक आपके पास आएगा, तो जब मैच्योरिटी डेट पे बैंक आपके पास आएगा तो आप उनको पैसा दे दोगे। तो ये फोर्थ पॉइंट बेटा यहाँ पे, बिल ऑनर्ड बाय बी। अब ये आपके बीच में और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन है, मैं उसमें इन्वॉल्व हूं क्या? नहीं, तो मिस्टर ए इसमें इन्वॉल्व नहीं, तो इसलिए यहां पे लिखेगा नो ट्रांजेक्शन, ये इन्वॉल्व नहीं। आपके और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन, आपने बैंक को पे करे। बिल्स पेबल, तो ये आपकी लाइबिलिटी थी बेटा, तो ये जो भी आपके पास वो बिल लेके आता था आप उसको डिस्चार्ज कर दोगे लाइबिलिटी को। तो ये बिल्स पेबल डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, सब एंट्री पास करोगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपए टू कैश और बैंक अकाउंट, जो आपने बैंक को पे करे 1,00,000 रुपए। तो आपने बिल्स पेबल को पहले क्रेडिट कर दिया, बिल्स पेबल को डेबिट करके क्या कर दी? कैंसिल कर दी। अब आप मेरे को बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया अच्छे से? हाँ और ना? जल्दी से बच्चों बताएंगे। ओके, तो आप मुझे बताओ, ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे, लेकिन आपको समझ में आई चीज? ये वाला पॉइंट था जो मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाया ना, पहला वाला जो था, ये सिचुएशन थी सेम, ये सिचुएशन थी। अब इस पे मैं आपको बताऊंगा एक क्वेश्चन। मुझे आप पहले बताओ कि अभी जो आपने 4 एंट्रीज जो पास करे आपको समझ में आया? ये 4 एंट्रीज सबको समझ में आई? यस सर, यस सर। ओके, सबको समझ में आया 4 एंट्री? यस सर। ओके, एनी डाउट? कुछ डाउट है तो पूछेंगे, नो डाउट सर। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर है आपका 46। तो क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर है 46। ओके, जल्दी, यस सर। ओके, ठीक है, ध्यान से। अब देखो यहाँ पे अमित ड्रॉज ऑन योगेश, तो मैं अमित बन जाता हूं और आप कौन बन जाओ? योगेश। सो अमित ड्रॉज ऑन योगेश ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹1,500। तो मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, और वो बिल कितने का था? वो बिल था 1,500 रुपए का, मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया। बहुत आराम से अच्छे से पॉइंट को आप समझते जाएंगे बेटा। तो मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया 1,500 रुपए का ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर 3 मंथ। योगेश एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इट टू अमित, वो गेट इट डिस्काउंटेड फॉर ₹1470। तो मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट करे और वो बिल मुझे दिए, और वो बिल को मैंने क्या किया? यहाँ पे वो बिल को मैंने क्या किया? डिस्काउंट कराया बैंक में जाके, और 1,500 के बदले में बैंक ने मुझे कितना दिया बच्चों? 1,500 के बदले में बैंक ने मुझे दिया 1470 दिया। ओके, अमित इमीडिएटली रेमिट ₹490। अब देखो, अब बैंक ने मुझे 1470 जैसे ही दिया, मैंने उसमें से कुछ पैसा मैंने आपको भेजा। कुछ पैसा क्या किया बच्चों? मैंने जैसे ही बैंक ने मुझे कुछ पैसा दिया, कुछ पैसा क्या करा? मैंने आपको दिया। तो ये सेकंड वाला केस है जो अभी मैंने आपको समझाया था कंसेप्ट में। तो भाई साहब, जो डिस्काउंट 30 रुपए, 1,500 रुपए का बिल था, डिस्काउंट कराया 1470 का, तो 1470 का जब डिस्काउंट मैंने कराया बेटा, तो आपको यहाँ पे उसमें से 1470 पैसे आए, तो डिस्काउंट का जो अमाउंट 30 रुपए था, तो 1470 में तो 490 मैंने आपको भेजा, तो प्रपोर्शनेट अमाउंट आपको डिस्काउंट भी आपको बेयर करना पड़ेगा। नाउ ऑन द ड्यू डेट अमित रेमिट द अमाउंट ड्यू एंड योगेश ऑनर द बिल। अब ड्यू डेट पे जो जिस प्रपोर्शन में मैंने पैसा यूज करा, उस प्रपोर्शन में जो बैंक को हमको देना है, उस सेम प्रपोर्शन में मैं आपको पैसा दूंगा। जिस प्रपोर्शन में आपने कैश यूटिलाइज करे थे, तो सेम प्रपोर्शन में जो बैंक को हमको देना है, सेम प्रपोर्शन में आप दोगे, और फिर बैंक को अपन मैच्योरिटी डेट पे क्या कर देंगे? उसकी पेमेंट कर देंगे। तो उसने अमित और योगेश दोनों की बुक्स में एंट्री पूछा है बेटा। तो आप यहाँ पे देखो हुआ क्या, इसको अच्छे से समझना, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ध्यान से समझना फर्क क्या है, ठीक है? फर्क क्या है इसको अच्छे से समझना, जल्दबाजी में नहीं है, ठीक है? अब मैंने आपसे कहा कि ये अमित है, इसको अच्छे से समझना बेटा। ये अमित है, अमित ने एक बिल ड्रॉ किया 1,500 रुपए का, इस बिल को उसने योगेश को दिया,
और ये योगेश भैया यहां पे खड़े हुए हैं। सो योगेश ने इस बिल को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके अमित को दिया। अमित ने ये बिल गया और डिस्काउंट करा, डिस्काउंटेड विद बैंक, डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक के साथ क्या किया उसने, डिस्काउंट करा, डिस्काउंटेड विद बैंक। तो बैंक के साथ डिस्काउंट करा है, और ये कितने का डिस्काउंट करा है, ये जो बैंक के साथ डिस्काउंट करा है, ये 1500 का बिल था। इसके बदले में बैंक ने जो अमित को पैसा दिया, वो यहां पर उसने अपने को कैश दिया 1470, और उसने जो डिस्काउंट है 30 रुपए, तो टोटल बिल कितने का था, 1500। अब इस पैसों में से बेटा, ये टोटल पैसे थे, मैं बाइफरगेट करके समझने के लिए मैं यहां पे लिख देता हूं। अमित ने कुछ पैसे रखा और कुछ पैसे योगेश ने रखा। तो अमित ने 1470 में से क्वेश्चन में दिया कि 490 योगेश को भेजा। तो 1470 में से 490 जब योगेश को भेजा, तो 1470 में से 490 योगेश को भेजा, तो उसमें से बचा कितना, 980, मतलब अमित ने रखा। तो इसी प्रपोर्शन में मैं डिस्काउंट की भी बात करूंगा बेटा, इसी प्रपोर्शन में मैं डिस्काउंट की भी बात करूंगा कि डिस्काउंट 30 रुपए था। तो आप देखो 1470 डिवाइडेड बाय 1470 डिवाइडेड बाय, अगर आप 490 करते तो वो आता है 3। 1470 डिवाइड बाय 490 कर तो 3। तो इसका मतलब यहाँ पे 1/3 जो अमाउंट है, 1/3 जो अमाउंट है बेटे, 1470 का 1/3 अमाउंट अमित ने वाई को भेजा और 2/3 खुद ने रखा। तो उसी तरह डिस्काउंट भी 2/3, 30 रुपए का 2/3 20, और 30 रुपए का 1/3 10। तो जो डिस्काउंट भी था बेटा आपका, उसमें ये हो गया 1000 और ये हो गया 500। डिस्काउंट भी जो था आपका, वो किसने, अमित ने, और योगेश प्रोपोर्शनेटली बेयर करेंगे, प्रोपोर्शनेटली बेयर करेंगे। क्यों प्रोपोर्शनेटली बेयर करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा 1470 अमित ने नहीं रखा, 1470 अमित ने नहीं रखा, उसने 490 योगेश को दिया। तो उसी प्रपोर्शन में डिस्काउंट को भी वो बेयर करेंगे। अब ये जो पैसा था बेटा यहाँ पे, ये पैसा जो आया उसने योगेश को जब दिया, तो योगेश को कितना दिया, कैश दिया उसने 490 और डिस्काउंट दिया उसने 10। सो टोटल कितना, 500 का हिसाब किताब यहाँ पे। अब मुझे बताओ मैच्योरिटी डेट पे जब योगेश बैंक को पैसा देगा, उसे तो 1500 रुपए देना है ना मैच्योरिटी डेट पे, 1500 रुपए देना है। अब 1500 रुपए देगा, तो मुझे एक बात बताओ कि योगेश उसमें, योगेश अपने जेब से कितना देगा, और यहाँ पे मैच्योरिटी डेट पे बेटा अमित अपने जेब से कितना देगा, जल्दी जल्दी जवाब देना बेटा। ये 1500 रुपए में से योगेश कितना देगा, उसने पैसा 1/3 उसको दिए, तो वो पैसा जो मैच्योरिटी डेट पे देना, वो भी 1/3 योगेश देगा बेटा। तो यहां पर ये 1500 रुपए का 1/3 बोलू, तो योगेश भैया 500 रुपए देंगे, और 1500 रुपए का 2/3 बोलू, तो अमित भैया 1000 रुपए मैच्योरिटी डेट पे योगेश को देंगे, और योगेश अपने जेब से, अपने पॉकेट से 500 रुपए निकालेगा। 1000 रुपए अमित ने योगेश को दिया, और 500 रुपए अपने पॉकेट से योगेश निकालेगा, और 1500 रुपए बैंक को दे देगा। अब जल्दी से मुझे बता, आपको क्या ये जर्नल एंट्री समझ में आई है बच्चों, जल्दी जल्दी जवाब देंगे, सबको जर्नल एंट्री समझ में आई है। ये जो मैंने, अच्छा जर्नल एंट्री बोला, सॉरी, ये जो आपका यहाँ पे सिचुएशन है, जर्नल एंट्रीज पे मैं आता हूँ, ये सिचुएशन सबको समझ में आई बेटा। जब हमने सिचुएशन मैंने जो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिए, तो ये समझ में, सिनारियो क्या चीज हो रही है इस क्वेश्चन में, आपको समझ में आया। जर्नल एंट्री पे मैं आता हूँ, वो भी समझ में आ जाएंगे, डोंट वरी। मगर ये जो सिचुएशन जो यहाँ पर आप लोग की क्रिएट हुई है, ये सिचुएशन आपको समझ में आई। अब अपने को जर्नल एंट्रीज पास करना रहेगा। ओके, तो आप यहां पे लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। ओके, ओके। कोई स्टूडेंट कह रहे कि बफर हो रहा है, बफर हो रहा है, अभी बराबर चल रहा है, मुझे बताओ। ओके,
ओके, लिखे आपने, ठीक है। ठीक, चलिए अब यहां पे सबसे पहले मैं आपके समझने के लिए मैं यहां पे लिखूंगा ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अमित, इन द बुक्स ऑफ, अभी क्लियर आ रहा है ना, आप ही मेरे को वहां पे कमेंट इसमें लिख देंगे आप, अभी क्लियर आ रहा है, इन द बुक्स ऑफ योगेश, so in the books of Amit and in the books of Yogesh. Okay, इतना लिखिए आप सबने। ओके, सो आप ये 3 कॉलम बना लो, ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अमित, इन द बुक्स ऑफ योगेश। ठीक है, अब जल्दी से अपन शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डेट दी हुई आप लोगों को, कौन सी डेट दी बेटा, 1/4/2020 को। सो 1/4/2020 को, 1/4/2020 को यहाँ पे अमित ने योगेश पे बिल ड्रॉ किया। 1/4/2020 को अमित ने योगेश पे बिल ड्रॉ किया। सो अमित ड्रॉज अ बिल ऑन योगेश, अमित ड्रॉज अ बिल ऑन योगेश। अब अमित क्या इसकी एंट्री पास करेगा, मैं अमित तो सपोज मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट करो, मुझे दी, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा, मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल है, तो मैं यहां पे एंट्री पास करूंगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितना 1500 रुपए योगेश ने एक्सेप्ट करके दिया, वो गिवर, टू योगेश अकाउंट 1500 रुपए। अब मेरे लिए बेटा ये क्या है, बिल्स रिसीवेबल, तो आपके लिए क्या, बिल्स पेबल, तो आपने एक्सेप्ट करके मुझे दिए, तो मैं रिसीवर, आपकी बुक्स में एंट्री पास कर, तो मैं रिसीवर हूं, तो आप बोलेंगे अमित अकाउंट डेबिट, अमित अकाउंट डेबिट 1500 रुपए टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट 1500 टू बिल्स पेबल अकाउंट 1500। सो यहां पे मैंने कहा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू योगेश, तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, तो आपके लिए क्या है, बिल्स पेबल, तो आपने एंट्री पास करा अमित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ओके, अब मैं गया, मैंने क्या किया बच्चों, ये बिल लेके गया बैंक, और बैंक में जाके मैंने क्या करा लिया, इसको डिस्काउंट कराया। तो मैं यहां पे कह दो कि बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बाय अमित, अमित ने बैंक में जाके इस बिल को डिस्काउंट कराया। तो बच्चों क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 1470 अमित को मिले, कितने मिले उसे, 1470 मिले बेटा। तो यहां पे मैं लिखूंगा मेरे पास पैसा आया 1470 मेरे अकाउंट में, तो कैश और बैंक, अगर अकाउंट में आया तो बैंक, अदरवाइज कैश है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 1470, डिस्काउंट का अमाउंट जो था, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 30 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। 30 कैसा है, 1500 रुपए का बिल है, तो बैंक अगर 1470 दे रहा है अगर बेटा, तो मेरे पास तो फिर 30 रुपए क्या हो, डिस्काउंट, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना, 1500। सो मैंने एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट 1470, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 30 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1500। ओके, अब बताओ इस ट्रांजेक्शन में क्या योगेश भैया इन्वॉल्व है क्या, नहीं, ये ट्रांजेक्शन तो अमित के बीच में और किसके बीच में हुआ, बैंक के बीच में, तो योगेश इसमें इन्वॉल्व नहीं। तो योगेश की बुक्स में आप क्या लिखोगे बच्चों, यहां पे योगेश की बुक में यहां पे आएगा नो ट्रांजेक्शन, योगेश इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, तो योगेश में इसकी बुक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं। अब क्या हुआ कि मैंने आपको 1470 में से 490 रुपीज भेजा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं रेमिटेंस, रेमिटेंस बाय अमित टू योगेश with proportionate discount, with proportionate discount। तो मैंने आपको 1470 में से कितने भेजे बेटा, 490, तो आप कौन हो, योगेश, तो मैं आप रिसीवर हो, तो योगेश अकाउंट डेबिट, अभी 2 मिनट रुकना, टू मेरे पास से पैसा गया, टू कैश और बैंक अकाउंट, मेरे पास से पैसा गया 490, अब 1470 में से 490 गए, तो 1/3 अमाउंट आपको भेजा,
तो डिस्काउंट भी भाई साहब मैंने बोला डिस्काउंट भी ले जाओ, कितने का, 10 रुपीज का। तो देखो आप लॉजिक समझना, मैंने यहाँ डिस्काउंट को 30 से डेबिट किया और 10 से क्रेडिट किया। तो जब यहाँ पे डिस्काउंट 30 रुपए से डेबिट हुआ और 10 रुपए से बच्चों जब यहाँ पे डिस्काउंट क्रेडिट हुआ, तो नेट मेरे इसमें कितने का डिस्काउंट हुआ, 20 रुपए का ही आया है ना। मैंने 2/3 अमाउंट लिया तो बेयर भी मैं 2/3 ही करूंगा। 1470 में से 1/3 मैंने आपको फॉरवर्ड करा, तो डिस्काउंट भी 1/3 चले गया, तो 2/3 डिस्काउंट मेरे पास ही रहा। कैसे, पहले मैंने यहाँ पे 30 से डेबिट करा, 10 से क्रेडिट करा, तो डिफरेंस 20 रुपए का ही आएगा बराबर। तो नेट इफेक्ट को 20 डिस्काउंट मेरी बुक्स में आ जाएगा। अब उसके बाद आपको ये पैसा मिला तो आप एंट्री पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट 490 रुपीज मिले, डिस्काउंट आप बेयर करोगे 10 रुपए का, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 रुपए टू किसने भेजा, अमित ने, तो टू अमित अकाउंट 500 रुपए, टू अमित अकाउंट 500 रुपए। इतना आपको समझ में आया बच्चों, टू अमित अकाउंट 500 रुपए। ओके, समझ में आई चीज आपको। ओके, अब क्या हुआ कि मैच्योरिटी डेट आएंगी बेटा, लेकिन मैच्योरिटी डेट कितने महीने का बिल है आपका, 3 महीने का। तो इसकी मैच्योरिटी 1 अप्रैल है, तो 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 4 दिन, 4 जुलाई। सो 4 जुलाई को, 4 जुलाई 2020 की बात है बेटा। तो मैच्योरिटी डेट पे बैंक आपके पास आएगा, आपको बैंक को पैसा देना है। लेकिन ये जो पैसे का हिसाब किताब हो उसमें से 2/3 मैंने रखा था और 1/3 आपने रखे थे। तो मैच्योरिटी डेट पे जो पैसा आपको बैंक को देना है, कितना बैंक को पैसा देना है, 1500, वो 1500 में से 2/3 मैं बेयर करूंगा, 1/3 आप बेयर करोगे। तो 2/3 अमाउंट जो मैं बेयर करूंगा वो मुझे आपको पे भेजना पड़ेगा। मैं आपको 2/3 अमाउंट भेजूंगा और 1/3 आप बेयर करोगे। तो 1500 का 2/3 तो 1000 रुपए, तो 1000 रुपए मैं आपको भेजूंगा और अब अपने जेब से 500 रुपए लूंगे और बैंक को कितने दोगे बेटा, 1500 रुपए देंगे आप। सो आप यहां पे लिखेंगे अमित रेमिट्स हिज शेयर टू योगेश। योगेश को भेजना पड़ेगा, हिज शेयर मतलब उसने जितना लिया था, जितना उसने यूटिलाइज किया था। ओके, तो 1500 का 2/3 कितना होता है, 1000 रुपए। तो मैंने एंट्री पास किया, योगेश अकाउंट डेबिट 1500 रुपए। आप इस खेल को समझना, का 2/3 1000 टू कैश अकाउंट 1000। अब आप कौन हो, आप हो यहाँ पे योगेश, आपको पैसा मिला तो आपने एंट्री पास की बेटे, कैश अकाउंट डेबिट 1000 रुपए टू किसने दिया आपको, अमित ने, अमित गिवर, टू अमित अकाउंट 1000, टू अमित अकाउंट 1000 रुपए। ओके, टू अमित अकाउंट 1000 रुपए। अब यहाँ पे क्या चीज है, मैच्योरिटी डेट पे बिल आप बैंक आपके पास आएंगे, आप बैंक को पे करोगे। सो यहाँ पे लिखेंगे बिल ऑनर्ड बाय योगेश। तो आप मुझे बताओ, बिल तो ड्रॉ योगेश है, तो योगेश ने उसको ऑनर किया, तो इसमें अमित कहीं इन्वॉल्व है क्या बच्चे, अमित इसमें कहीं इन्वॉल्व है कि, अमित इन्वॉल्व नहीं है। तो अमित की बुक्स में कोई भी एंट्री पास, क्योंकि ये योगेश और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन है, तो अमित के लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं, तो यहाँ पे लिखेगा नो ट्रांजेक्शन। और ये अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेगा योगेश। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है बेटा, 1500 रुपए का बिल है, टू कैश और बैंक अकाउंट 1500। ओके, तो अब आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि आपके क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया बच्चों। अगर आपको समझ गया तो फिर मैं आगे का क्वेश्चन, हम लोग आगे इस पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इतना आपको समझ में आया अच्छे से, अरे बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, इतना आपको समझ में आया। यस सर, इतना आपको समझ में आया बच्चों। ओके, सबको समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर, जो हमारा एक और चीज, ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, उसको 19 को भी, एक सेकंड, इसके पहले आप ना, वो मैं अपन लोग सॉल्व करेंगे,
लेकिन यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आप 21 पे आ जाओ। पहले क्वेश्चन नंबर 21 कर रहे बच्चे, फिर बच्चे पे करेंगे, डोंट वरी। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे पहला वो कहते हैं कि फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1 April 2019, एक्स ड्रू ए 4-month बिल ऑन वाई फॉर ₹4,000. Y returned the bill after acceptance of the same date. X discount the bill from his banker at 6% per annum and remit 50% of the proceed to Y. On the due date, X is unable to send the amount due, and therefore Y draws a bill for ₹7,000, which is duly accepted by X. Y discount the bill for ₹6,600 and send ₹1,300 to X. Before the bill is due for payment, X becomes insolvent. Later 25 पैसा इन रुपी रिसीव फ्रॉम स्टेट, रिकॉर्ड द जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स। अब इंस्टीट्यूट ने आपको सिर्फ एक्स के बुक्स में एंट्रीज पूछा है आप, लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए अब मैं एक्स और वाई दोनों की बुक्स में एंट्रीज पास करूंगा और आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उसी से आएंगे। तो अपन एक्स और वाई दोनों की बुक्स में क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे एंट्री पास करेंगे। मैं पहले ही कह दूं आपसे कि ये क्वेश्चन स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लगता है, और जब इसमें बहुत सिचुएशंस, अभी एक एडवांस क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, यहाँ पे जॉर्ज वाला एक क्वेश्चन एडवांस क्वेश्चन है 19 वाला, अपन बाद में करेंगे, पहले अपन इसको करेंगे। सो 21 में, मगर आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझना बेटा, आज क्लास के बाद कुछ होमवर्क नहीं, जो अकोमोडेशन बिल आपको पढ़ाया ये एक हाथ कुछ होमवर्क दूंगा बस। अकोमोडेशन जो बिल आपको पढ़ा सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आपने खुद ने करना, जितने क्वेश्चंस क्लास में आज करा, ज्यादा नहीं, 2 करा, और ये थोड़ा सा लेंदी, तो ये 3rd क्वेश्चन होगा। तो 3 क्वेश्चन आपने अच्छे से खुद ने करना क्लास। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी, बस ध्यान से मेरी बातों को आप सुनेंगे। तो उसने पूछा तो सिर्फ एक्स की बुक में अकाउंटिंग है, लेकिन अपन क्या करेंगे, अपन एक्स और वाई दोनों के इसमें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पहले ये करें, फिर बच्चे पे करेंगे बाद में। 21 पेज नंबर 47। जर्नल एंट्रीज, ओके। ओके इसको अराउंड 1 पेज से कम ज्यादा थोड़ा लग सकता है, ओके। तो आप इसको अराउंड 1 पेज का ड्रॉ कर लेंगे। तो आपकी समझ के लिए मैं ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखूंगा। इन द बुक्स ऑफ एक्स, in the books of y, okay, in the books of x, in the books of y. ओके एक पेज का अराउंड ड्रॉ कर लो, सबने ड्रॉ किए, अराउंड 1 पेज का आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। ओके अराउंड 1 पेज के इसको आप ड्रॉ करेंगे। ओके अब ध्यान से बहुत अच्छे समझना, एक एक पॉइंट अच्छे समझना बेटा। वो कहता है कि फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1 April 2019, एक्स इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई लिखा ना, हाँ, एक्स ड्रीव ए 4-month बिल ऑन वाई फॉर ₹4,000, वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम डे। अब यहां पे क्या हो बच्चे कि मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट करके मुझे वापस दे दी, जो हाईलाइट करते जा रहा हूं, अपन आगे बढ़ते जाएंगे। तो अपन इसकी एंट्री पास करेंगे बेटा। इसकी एंट्री जब अपन यहाँ पे पास करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी एक्स की बुक में, पहले यहां लिखो 1 अप्रैल 2019 की बात है, 1 अप्रैल 2019 से 20 से 19 से, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2019 एक्स ड्रॉस So on 1st of April 2019, X draws a bill on Y. On Y, a bill of exchange. तो मैं सपोज एक्स हूं, आप वाई बेटा, मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट कर ली। ये आपका क्वेश्चन अगर अच्छे से एक पॉइंट समझिए ना, सो आप बहुत टैलेंटेड हो। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बच्चे। तो मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने बिल एक्सेप्ट करके मुझे दिए, तो मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, तो मैंने एंट्री पास किया। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, कितने का बिल है वो,
4,000 रुपए का बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 4,000 टू वाई अकाउंट 4,000। अब आपने बिल एक्सेप्ट किए बेटा, आपने बिल एक्सेप्ट करे और एक्सेप्ट करके मुझे दिए, तो कौन आपने एक्सेप्ट करके मुझे दिए, मुझे भेजे, तो मैं रिसीवर हुआ। तो आप एंट्री पास करेंगे एक्स अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट 4,000। ओके, तो आप मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल, आपके लिए बिल्स पेएबल। फिर इस बिल को आगे हमसे कहता है, इस बिल को आगे कहता है कि एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम इज बैंकर एट 6% पर एनम। अब मैंने इसको डिस्काउंट करा, वो डिस्काउंट का अमाउंट कितना आ रहा है, डिस्काउंट के बाद कितना अमाउंट आ रहा है ऑल उसने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे उसने बोला कि 6% है आपका, ठीक है, और बिल कितने महीने का, 4 महीने का बिल है। तो अपन इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल डिस्काउंटेड bill discounted with bank by x। ओके, अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मैं यहीं पे इनर कॉलम में करता हूं कि 4,000 रुपए का बिल था, 6% इंटरेस्ट बोला, और वो 4 मंथ बिल था। तो बैंक ने तो मुझे आज दे दी, मगर मैच्योरिटी डेट को 4 महीने बचे, तो 4 महीने बाद बैंक को पैसे मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे 4 मंथ का 4/12 कितना अमाउंट आ रहा है, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12, ये आ गया आपका 80। ये कितना आ गया आपका 80 रुपए। ओके, सो यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, बैंक से मैंने डिस्काउंट करा, मेरे अकाउंट में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 80 रुपए डिस्काउंट काटा ना, तो 4,000 में से 80 चले गए, तो कितना आ गया वो 3920। बैंक अकाउंट डेबिट 3920, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 80 रुपीज, और मेरे पास से बिल चले गए, बिल मैंने बैंक को दे दिया जब मैंने डिस्काउंट करा। तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 4,000 रुपए। अब आप मुझे बताइए कि आपकी बुक में कोई एंट्री पास होंगी क्या बेटा, आपकी बुक में, आप कौन हो, वाई, तो आपकी बुक में कोई एंट्री पास नहीं होगी, वाई इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये ट्रांजेक्शन किसके बीच में, ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे एक्स के और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन, तो वाई इन्वॉल्व है क्या, पे वाई इन्वॉल्व नहीं, तो वाई की बुक में यहाँ पे कोई भी एंट्री पास नहीं होंगी, तो यहाँ पे नो ट्रांजेक्शन, वाई की बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं होंगी बेटा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कहते हैं रेमिट 50% ऑफ द प्रोसीड टू वाई, इसका 50% मैंने आपको भेजा, तो मेरे को मिला कितना 3920, तो 50% आपको भेजा, तो डिस्काउंट भी 50% आप बेयर करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे आप रेमिटेंस बाय एक्स टू वाई विथ प्रपोर्शनेट डिस्काउंट, विथ प्रपोर्शनेट डिस्काउंट। ओके, अब ध्यान से बेटा, तो मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको मैं कितना भेजा 50%, तो 3920 का 50%, तो आपका नाम है वाई, तो आप रिसीवर होंगे, आपको भेजे तो वाई अकाउंट डेबिट टू, मैंने पैसे भेजे टू कैश और बैंक, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कैश और बैंक, मैंने आपको पैसे भेजा, तो यहाँ पे कितना पैसे भेजा 50%, 50 रेमिट 50%, तो 50% भेजा, तो आप भाई साहब यहाँ पे 3920 का 50% आपको भेजा, तो वो कितना आ रहा है 1960, तो 1960, तो डिस्काउंट भी बेटा, टू डिस्काउंट भी आप 50% बेयर करेंगे, ऊपर वो 80 रुपए, तो उसका 50% कितना होता है 40, 50% कितना होता है 40। इतना आपको समझ में आया बेटा। तो योगेश को टोटल कितने से, योगेश बोला सॉरी, वाई को टोटल कितने से डेबिट करेंगे आप 2,000 रुपए से। ओके, तो वाई रिसीवर, वाई अकाउंट डेबिट, कैश भेजे हमने 1960 और डिस्काउंट कितना 40। अब ये पैसा आपको मिला, तो आप यहां पे लिखोगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। आप कंफ्यूज मत हो, ऊपर में बैंक लिखा तो फिर हर इसमें बैंक ही लिख लेना, या क्या ऐसा कुछ चलता है, कुछ नहीं होता उससे, ऊपर हर जगह बैंक लिखे तो यहाँ पे भी बैंक लिख लो। चलो, बैंक अकाउंट डेबिट आपके पास है 1960, अभी डिस्काउंट आप बेयर करोगे, आपका एक्सपेंस तो आप डेबिट करोगे, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितना 40, किसने भेजा आपको, एक्स ने पैसा भेजा, वो गिवर हो, तो टू एक्स अकाउंट कितना 4,000। तो अभी तक तो लग रहा सर सिंपल, अभी तक कुछ उतना ज्यादा नहीं लग रहा।
अब ध्यान से समझेंगे बेटा, इस खेल को अच्छे से आप समझेंगे। बोलेंगे सर खेल क्यों हो रहा है, अभी समझ में आएगा, आप आगे देखो। अब हुआ ऐसा कि ऑन द ड्यू डेट, अब कहानी थोड़ी बदली तो कलर बदल देता हूं, चलो ठीक है। ऑन द ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू एंड देयरफॉर वाई ड्रॉज ए बिल फॉर ₹7,000। अरे ये क्या हुआ सर, ये क्या हुआ? अरे ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट आ गई, हमने तो पहले 50-50% पैसा बांट लिया था। अब ड्यू डेट आई तो 50% जो भी आपको बैंक को देना है उसका 50% मैंने आपको देना चाहिए था और आपने बैंक को दे दोगे, लेकिन गड़बड़ हो गई। जैसे ही ड्यू डेट आई मुझे आपको 50% देना है, तो ड्यू डेट पे क्या हुआ बच्चे, मैं अनेबल टू पे यू, मैं अनेबल था बेटा। तो मैंने क्या किया कि मैं आपको अनेबल, ओके मैं आपसे क्या कह रहा है ये स्टूडेंट, ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये गलती से मैंने यहाँ पे 4,000 लिखा, करेक्ट कर लेंगे इसको, 2,000 रुपीज। ओके अब क्या हुआ यहाँ पे मैंने कहा आपसे बच्चों कि यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि मैच्योरिटी डेट आई, मैच्योरिटी डेट पे मुझे आपको कितना भेजना था? अरे भाई साहब 4,000 रुपए का बिल था, 50% मुझे आपको भेजना चाहिए था, क्योंकि 50% मैंने पैसा रखा था और 50% आपने। तो मैच्योरिटी डेट पे जितना भी बैंक को देना था बच्चे, 50% आप बेयर करते थे, 50% मैं आपको देता था, फिर आप बैंक को दे देते। लेकिन यहां तो गड़बड़ हो गई, मैच्योरिटी डेट पे मैंने हाथ खड़े कर दिया और मैंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता। अरे बैंक आ जाएगा भाई साहब, बैंक को पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स ने धोखा दे दिया और बोला कि मैच्योरिटी डेट पे मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं नहीं दे सकता। तो वाई बोला, वाई घबरा गया। मैंने कहा वाई घबराओ मत, अपन बहुत चालाक टाइप के लोग हैं। तो ये जो वाई ने क्या किया, अब केस उल्टा हो गया। अब वाई ने मुझ पे बिल ड्रॉ किया। किसने मुझ पे बिल ड्रॉ किया बेटा? वाई ने मुझ पे बिल ड्रॉ किया। तो मैंने किधर गई भाई पेंसिल, हाँ वाई ने मुझ पे बिल ड्रॉ किया और मैंने क्या किया, उसको एक्सेप्ट करा और एक्सेप्ट करके मैं आपको दे दूंगा। आप बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे सर, ऐसा क्यों कर रहे कि 7,000 रुपए का बिल एक वाई मुझ पे ड्रॉ कर रहा है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, फिर वाई को दे दूंगा, तो वाई के लिए बिल रिसीवेबल हो गया। ऐसा क्यों कर रहे? क्योंकि भाई साहब पहला बिल डिस्चार्ज करना है, पहले बिल की पेमेंट करना है, पैसा ही नहीं है जेब में। एक्स ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, तो वाई इसीलिए वाई ने बिल ड्रॉ किया, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने आपको बिल दिया। जो नया बिल आया बच्चे, इसको जाके तुम डिस्काउंट कराओगे। चालाकी देख रहे हो यहाँ पे, इसको जाके डिस्काउंट कराओगे और तुम्हारे पास पैसा आएगा, तो फिर अपन पहले बिल की पेमेंट कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे कैसा क्या कहता है, विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एक्स वाई डिस्काउंट अ बिल फॉर ₹6,600। अब यहीं पे रुक जाओ। अब वाई ने उसको 6,600 में डिस्काउंट भी करा लिया। देखो चालाकी। अब यहां पर आप लिखेंगे ये मैच्योरिटी डेट पे हो, तो एक क्या है आपका, 1 अप्रैल ना, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 4 महीने का बिल है, तो 3 दिन 4 अगस्त। तो यहां पे आप लिखेंगे 4th ऑफ अगस्त 2019, सेकेंड बिल ड्रॉन, ओके, सेकेंड बिल ड्रॉन बाय वाई, सेकेंड बिल ड्रॉन बाय वाई ऑन एक्स। अब आपने मुझ पे बिल ड्रॉ किया, आपने मुझ पे बिल ड्रॉ किया बेटे। अब सुनो मेरी बात यहाँ पे, तो मेरे लिए आपने बिल मुझ पे ड्रॉन किया, मैंने एक्सेप्ट किया, फिर मैंने आपको दिया, तो आपके लिए बिल रिसीवेबल है, मेरे लिए पेएबल। तो यहाँ पे मैं क्या एंट्री पास करूंगा, आपको ने वाई, तो मैंने आपको एक्सेप्ट करके आपको दिया, आप रिसीवर हो, तो एंट्री पास होगी वाई अकाउंट डेबिट, 7,000 रुपए का बिल है, 7,000 टू बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। समझने के लिए ना मैं यहां लिख देता हूं नंबर 1 टू बिल्स रिसीवेबल 7,000। तो मैं ये जो बिल था ना बेटा, ये वाला, ये नंबर 1 बिल था, नंबर 1 बिल था, और ये बिल्स रिसीवेबल नंबर 1, ये ओहो आई एम रियली सॉरी, दिस इज बिल्स पेएबल, ओके। मगर ये बिल्स पेएबल नंबर, एक सेकेंड यहां लिखेंगे बिल्स पेएबल, ये कौन सा बेटा, ये है नंबर 2, ये नंबर 2। इसको नंबर 2 क्यों कह रहा हूं, ये पहला वाला बिल जो था आपका वो दूसरा था, ये आपने नया बिल यहां पे ड्रॉ करा गया। तो मेरे लिए रिसीवेबल था, आपके लिए पेएबल था, आप लिखोगे, सॉरी मेरे लिए पेएबल, आपके लिए रिसीवेबल था, आप लिखोगे यहां पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 है। कितना अमाउंट है बच्चों, 7,000 रुपए, टू एक्स अकाउंट 7,000 रुपए। तो एक नया बिल है, इसको मैं कनेक्ट करूंगा इसको थोड़ी देर में, लेकिन अब ध्यान से सुना। अब आपने मुझ पे बिल ड्रॉ करे, आपने मुझ पे बिल ड्रॉ करे, मैंने एक्सेप्ट करके आपको दिया, आपके लिए रिसीवेबल, मेरे लिए पेएबल। आपने आपकी बुक्स में एंट्री पास करे, बिल्स रिसीवेबल टू एक्स,
मैंने एंट्री पास करा वाई अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब क्या हुआ, आप दौड़े दौड़े गए और आपने इसको क्या करे, बैंक में जाके सेकेंड बिल को डिस्काउंट करे। अब आपके लिए बिल्स रिसीवेबल, आपने इसको डिस्काउंट करे। सो यहां पे आपने क्या करे, सेकेंड बिल आपने डिस्काउंट करे बच्चों, सेकेंड बिल करे डिस्काउंटेड। तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने में डिस्काउंट करा, क्वेश्चन में बोला 6600 में। सो बैंक अकाउंट डेबिट 6600, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400 टू बिल्स रिसीवेबल। जो आपका दूसरा बिल आपके पास आया था बेटा, उसको आपने बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 है ये, इसको जाके डिस्काउंट करा कितने का, 7000 रुपए का। अब क्या मेरी बुक में इसका कोई अकाउंटिंग एंट्री पास होगी, नहीं, मेरी बुक्स में इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूं। आपका बिल्स रिसीवेबल था, आपने जाके इसको नो ट्रांजैक्शन, आपने जाके इस बिल को क्या करे, डिस्काउंट करा लिया। आपने इस बिल को जाके क्या करे बेटा, डिस्काउंट करा ली। तो आपकी बुक में आपने डिस्काउंट कराए, तो इसमें आप और बैंक इन्वॉल्व है, मैं इसमें इन्वॉल्व हूं। आराम से अच्छे से समझना बेटा। मैं सेकेंड बिल पे आता हूं, मगर फर्स्ट बिल को अपन कनेक्ट करते हो। फर्स्ट बिल को यहां पे आपने डेबिट करा था मैंने मेरी बुक में, फिर मैंने डिस्काउंट कराया तो इसको क्रेडिट करके बिल्स रिसीवेबल मेरे इसमें कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ कि यहां पे अगर मैं कहूं जो सेकंड बिल था आपकी, ये जो फर्स्ट बिल था आपके लिए बिल्स पेएबल था, ये जो फर्स्ट बिल था आपके लिए बिल्स पेएबल था, लेकिन वो बिल्स पेएबल आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा ना। सर डिस्चार्ज कैसे करें, उसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे सर, कैसी बात करो, डिस्चार्ज कैसे करें, क्योंकि मैच्योरिटी डेट पे तो बच्चों मेरे पास पैसा ही नहीं था। मैं हूं मिस्टर एक्स, मैच्योरिटी डेट पे तो मेरे पास पैसा ही नहीं था। तो मैं कहता हूं आपसे बेटा कि अगर मैच्योरिटी डेट पे मेरे पास पैसा ही नहीं था आपको देने के लिए, इसीलिए क्या करा गया था कि आपने मुझ पे बिल ड्रॉ किए थे, मैंने उस बिल को एक्सेप्ट करा था और वो बिल आपको दिया था, आपने जाके डिस्काउंट कराया। अब डिस्काउंट करा तो आपके पास कुछ पैसा आ गया 6600, उसमें तो कुछ आपने मेरे को और भेजो, बात की बात अपन करते बाद में। लेकिन ये जो आपकी स्क्रीन पे यहां पे जो बिल्स पेएबल दिख रहा है आपको, ये जो बिल्स पेएबल आपको दिख रहा है 4000 रुपए से, ये जो बिल्स पेएबल आपको दिख रहा है, क्या ये लाइबिलिटी भी डिस्चार्ज हुई है क्या? ये 4000 रुपए जो बिल्स पेएबल आपको दिख रहा है, क्या आपने पे करे हो कि नहीं करे? सर मैं अनेबल टू पे था, लेकिन अनेबल टू पे था इसीलिए तो आपने मेरे पे बिल ड्रॉ करे, मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने आपको बिल दिया और आपने क्या करे बेटा, उस बिल को जाके आपने उसको डिस्काउंट करा ली। तो जब आपने उस बिल को क्या करे, डिस्काउंट करा ली बेटा, तो पैसा अब आपके पास आ गया। इट इज इंप्लाइड दैट कि पहले बिल को अपने को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। सो आप एंट्री क्या पास करेंगे, यहां पे मैं पहले लिख देता हूं, फर्स्ट बिल इज ऑनर्ड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ सेकेंड बिल। सेकेंड, इट इज इंप्लाइड दैट वो पैसा आया, पहला बिल तो उसको डिस्चार्ज, बैंक भैया ड्रॉ द बिल्स पेएबल, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। मैंने तो हाथ खड़े कर दिया, मैंने बोला पैसा वैसा नहीं है मेरे पास, तो मैंने, सर ने बोले पैसा वैसा नहीं है, तो मेरे पास जब पैसा नहीं है तो मैंने क्या बोला आपको, तो भाई बैंक को तो देना पड़ेगा ना बिल्स पेएबल। आप ड्रॉ ही फंस गए, आप दोस्ती में फंस गए आप। अब दोस्ती में आपको तो बैंक को देना पड़ेगा, तो अपन ने भी चालाकी करे, दूसरा बिल आपने फिर मेरे पे ड्रॉ करे, आप, मैंने एक्सेप्ट किया, आपको दिया, आपने डिस्काउंट करे पैसा, अब उनको अपन देंगे पहले बिल की पेमेंट। तो पहले बिल की पेमेंट में कौन इन्वॉल्व है बेटा, आप और बैंक। पहले बिल आपके लिए, बिल्स बिल आप पे करोगे, तो मेरे इसमें कोई ट्रांजेक्शन, तो यहां पे मैं लिखूंगा नो ट्रांजेक्शन, और आप यहां एंट्री पास करोगे बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल नंबर 1 जो थे, बिल्स पेएबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट कितना था वो आपका, बिल्स पेएबल कितना था, पहला वाला बिल आपका 4000 का, 4000 टू आपने कैश और बैंक जो भी दिए, कैश और बैंक अकाउंट 4000। अब इस चीज को समझना बेटा, अब पहला जो मेरे लिए बिल्स पेएबल था, जो पहला बिल जो था, जो हमारे लिए बिल्स पेएबल था, अब वो क्या हुआ देखो यहाँ पे, ये आपके लिए मिस्टर वाई को ये बिल्स पेएबल था, इस लाइबिलिटी को आपने डिस्चार्ज करे, पहले आपने क्रेडिट करे, उसको आपने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दी। तो पहले इसको वहां पे क्रेडिट करे और आपने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, इसको बेटा डेबिट करे, तो बिल्स पेएबल जो था आपका, सो बिल्स पेएबल वो लाइबिलिटी क्या कर लिया आपने, डिस्चार्ज कर दी। ओके, तो पहले बिल का हिसाब किताब हो गया। अब सेकेंड बिल पे चर्चा कर रहे हैं अपन। तो सेकेंड बिल आपके लिए रिसीवेबल था, मेरे लिए पेएबल है। अब आपके पास जब पैसे आए सेकेंड बिल के
6,600 रुपए आपके पास आए, उसमें से वो कहता है हमसे, आगे कुछ कहता है, उसमें से वो हमसे कहता है कि सेंड ₹1,300 टू एक्स। अब एक्स को आपने मुझे 1,300 रुपए भेजे, किसमें से? ये जो आपके पास यहां पे 6,600 रुपए, उसमें से 1,300 रुपए भेजे। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट अब आने वाला है यहां पे, तो मैं यहां पे लिखता हूं रेमिटेंस टू एक्स बाय वाई। तो एक्स को, वाई ने किसको भेजा? एक्स को, रेमिटेंस टू एक्स बाय वाई। अच्छा, वाई ने एक्स को भेजा, ठीक है। अब क्या होता है, पहले मैं वाई की बुक्स में एंट्री पास कर लेता हूं यहां पे, और फिर मैं एक्स की बुक में बाद में आता हूं। तो आपने मुझे भेजे, तो मैं कौन हूं? एक्स। तो आपने, मैं रिसीवर हूं, तो आपने यहां पे बोले एक्स अकाउंट डेबिट, एक्स अकाउंट डेबिट टू, एक सेकेंड, एक्स अकाउंट डेबिट टू, पैसा आपने भेजे तो टू बैंक अकाउंट, और डिस्काउंट भी फॉरवर्ड करेंगे। अभी अमाउंट मत लिखना, टू डिस्काउंट अकाउंट। अभी अमाउंट में पहले आप अपने से भी मत लिखना कुछ, अभी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, बस एंट्री होंगी आपके बुक में, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। उसी तरह मेरे को पैसा मिला, तो मैंने कहा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट मैं बेयर करूंगा जो मेरे को पैसा मिला, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, ये मुझे किसने दिया? वाई ने, तो टू वाई अकाउंट कर लूंगा। अब मैक्सिमम बच्चों को इस क्वेश्चन में जो डिस्काउंट यहां पे जो आएगा, ये जो डिस्काउंट इस पॉइंट में जो आएगा, मैक्सिमम बच्चों को ये डिस्काउंट का अमाउंट समझ में नहीं आता कि कैसे आया। सेल्फ स्टडी करते और फिर अगर मतलब बच्चों को डिफिकल्टी जाती है, बच्चों को तो कई बार जो डाउट सेशन कभी पहले लेता तो उसमें फिर बच्चे पूछते भी थे, तो फिर उन लोगों को मतलब जो दूसरी क्लास, यूट्यूब की क्लासेस का कह रहा हूं मैं, फिर बच्चे पूछते थे सर डिस्काउंट का अमाउंट कहां से है, और इंस्टीट्यूट के मटेरियल में उन लोगों ने जिस तरीके से लिखी बच्चों को नहीं समझ में आएगा कि डिस्काउंट का अमाउंट कैसे है। अब जो मैं कह रहा हूं कि डिस्काउंट ये कितना है, उसको बहुत अच्छे से समझना, उसका कंसेप्ट, उसका लॉजिक, हर चीज को बहुत अच्छे से समझना बेटा। मैंने आपसे कहा ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अभी मैं आपसे कहने जा रहा हूं। एक्चुअल में आपके पास कितना पैसा आया सेकेंड बिल को जब आपने डिस्काउंट करा? स्क्रीन पे देखो, 6,600 रुपए आया। कितना पैसा आया आपके पास? 6,600 रुपए। तो ये जो 6,600 रुपए आपके पास आया, इसमें से जितना मैंने यूज कराऊं उतना उस प्रोपोर्शनेट में एक्सपेंसेस में डिस्काउंट मैं बेयर कर लूंगा। तो आप बोलोगे सर 6,600 में से जुबैर सर आपको हमने 1,300 रुपए, नहीं 1,300 कितने भेजे आपने मेरे को? अभी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया आपको 1,300 ही था, यस। 6,600 में से बच्चे आपने मुझे 1,300 रुपए भेजे, तो आप बोलोगे तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट, यहां पे डिस्काउंट कितना है बेटा? ये डिस्काउंट कितना है इसको समझना, ये डिस्काउंट है 400, एक सेकेंड, ये डिस्काउंट कितना है? 400। तो ये डिस्काउंट यहां से 400 आया, ये 6,600, ये यहां से ये फिगर आई है, ठीक है। सो मैंने कहा कि 6,600 रुपए आपके पास आए, उसमें से 1,300 रुपए आपने मुझे भेजे, और डिस्काउंट का टोटल अमाउंट है 400 रुपए। डिस्काउंट का टोटल अमाउंट कितना है? 400 रुपए। सो मैं आपसे कहता हूं कि आप कहोगे सर 6,600 में से हमने आपको 1,300 दिए, तो उसी प्रपोर्शनेट में डिस्काउंट भी 400 रुपए जो उसी प्रपोर्शनेट में बांट लो। ये गलत हो जाएगा, रीजन समझना। पिछला बिल था 4,000 रुपए का। पिछला बिल कितने का था? पिछला बिल था 4,000 रुपए का। अरे बच्चे पिछले बिल था 4,000 रुपए का, जिसमें से मिस्टर एक्स मैं अनेबल टू पे ऑन मैच्योरिटी डेट, मैं मैच्योरिटी डेट पे 2,000 पे करने के लिए अनेबल था, तो उसकी वजह से बिल ड्रॉ करे आपने मेरे पे, मैंने एक्सेप्ट किया, आपने डिस्काउंट कराए, तो ये जो 6,600 रुपए आया उसमें से आपने 1,300 मुझे भेजे, उसके लिए तो मैं लायबल हूं, लेकिन पिछला 2,000 भी तो मैंने नहीं दिया ना, उसी की वजह से तो ये सेकेंड बिल अपने को क्रिएट करना पड़ा। आपने ड्रॉ करे, मैंने एक्सेप्ट, आपने फिर जाके एक्सेप्ट का, फिर आपके पास आया, आपने डिस्काउंट कराया। भाई साहब ये 6,600 आपने पहले बिल की जो पेमेंट दिए, ये जो 4,000 रुपए यहां पे कहां गए? 4,000, ये जो पहले बिल को जब आपने डिस्चार्ज करे 4,000 रुपए, इसमें तो मेरा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, क्योंकि मैं तो अनेबल टू पे था। ये 4,000 रुपए आपने फर्स्ट बिल को आपने डिस्चार्ज करे। आप बताओ कोई भी एंट्री में यहां पर ऐसा कुछ है कि 2,000 रुपए मैंने आपको भेजा? नहीं भेजा ना, मैं अनेबल टू पे था आपको पे करने के लिए बेटा। तो ये 4,000 रुपए जो आपने फर्स्ट बिल डिस्चार्ज करे, उसमें मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं, क्योंकि मैंने पैसा दिया नहीं।
इसका मतलब ये जो 6,600 आपने 1,300 रुपए मुझे भेजे, वो तो मैं बेयर करूंगा ही, वो मुझे मिले, लेकिन पुराने जो 2,000 थे, पुराने जो 2,000 थे बेटा प्लस 2,000, पुराने जो 2,000 थे, पुराने जो 2,000 थे, तो वो भी तो बेटा मैंने आपको नहीं दिया ना, इसी वजह से तो दूसरे बिल को आपको डिस्काउंट कराना पड़ा। समझ में आई चीज? तो ये 6,600 में मैं जिम्मेदार कितने किलो, 1,300 रुपए के लिए जिम्मेदार हूं और पुराने 2,000, तो टोटल मैं यहां पे अब इस प्रपोर्शन में जाएगा। ओके, तो यहां पे 1,300 प्लस 2,000 डिवाइडेड बाय 6,600 मल्टीप्लाई बाय 400, तो ये आता है 200। तो यहां पे डिस्काउंट जो मैं बेयर करूंगा वो कितना बेयर करूंगा बेटा, वो मैं बेयर करूंगा 200, और आपने मेरे को भेजे 1,300, तो टोटल आएगा यहाँ पे 1,500। 1,500 आपने मुझे भेजे 1,300, और ये डिस्काउंट जो कैलकुलेट हमने अभी करे वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 200। तो ये डिस्काउंट का अमाउंट है, डिस्काउंट इक्वल्स टू। समझ में आई चीज आपको? ये खेल था, और बच्चों को नहीं समझ में आता तो वो मटेरियल इंस्टीट्यूट के जो स्टडी मटेरियल है उसमें उन्हें कैलकुलेट तो करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करे उन्होंने, मतलब अमाउंट वही है, लॉजिक वही है उनका, लेकिन उसमें और समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, तो ये जो 1,300 रुपए, ये जो 1,300 रुपए, इसका भी मैं ही जिम्मेदार और 2,000 का भी मैं ही जिम्मेदार हूं। ये 1,300 और 2,000 इंपॉर्टेंट फिगर है। 1,300 आपने जो मेरे को अभी भेजे, और ये मैं लिख दूं, ये जो पुराने मैंने नहीं दिया, ये लिख दूं, पुराने मैंने जो मैंने नहीं दिया, जो मैंने नहीं दिया, ये अभी मुझे मिले, ये मुझे अभी मिले, और पुराने 2,000 नहीं दिया था, तो उस तरीके से लिख लो, वैसे पीडीएफ मिल जाती है आपको। तो रिवीजन के वक्त गड़बड़ नहीं, तो रिवीजन के वक्त गड़बड़ नहीं होना चाहिए, जब रिवाइज करोगे तो ये क्वेश्चन में सबसे भारी चीज ये थी बस। ओके ठीक है भाई, अब ये हो गई, अब मैं ये यहाँ पे कहानी हुई। अब सेकंड बिल की अगर अपन बात करें बेटा, अब सेकंड बिल की क्या हो, मैच्योरिटी डेट अब आएंगी आपकी, तो सेकंड बिल मेरे लिए बिल्स पेबल। अब क्या हुआ कि यहां पे सेकंड बिल के वक्त क्या होगा कि यहां पे कुछ आगे कहता है, बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। अरे ये क्या हुआ सर, बिल्स पेबल था मेरे लिए, मैं हो गया इंसॉल्वेंट, मैं तो पहले भी अनेबल टू पे था बेटा, और अभी भी क्या हो गया यहाँ पे, अभी भी क्या हो गया यहाँ पर, मैंने इंसॉल्वेंट। भाई साहब आप बोलेंगे क्या है ये, क्या है मिस्टर एक्स, क्या कर रहे हो तुम? फर्स्ट बिल में मैं अनेबल टू पे थे, सेकंड बिल में तुम बोलते कि मैं हो गया इंसॉल्वेंट। अब यहाँ पे धोखा हो गया, मेरे लिए बिल्स पेएबल है बेटा, आपके लिए बिल्स रिसीवेबल है। तो आपने सेकंड बिल की बात करो तो आपने बैंक में जाके डिस्काउंट कराए थे, अब बैंक मेरे पास आया तो मैंने उसके पहले अपन तो इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट है, तो बैंक आपके पास आएगा कि नहीं आएगा? आपके पास आएगा, वो आप कौन है, मिस्टर वाई। तो मैंने कहा पहले तो मैं इंसॉल्वेंट हूं, अच्छा पहले यहां पे इसकी स्पेस नहीं, एक सेकेंड, ओके। सो यहां पर आप लिखेंगे सेकेंड बिल, अब मैं इंसॉल्वेंट हो गया ना बेटा, इंसॉल्वेंट मतलब सेकेंड बिल मैं डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा लाइबिलिटी, तो सेकेंड बिल की डिसऑनर की एंट्री पास होगी, सेकेंड बिल डिसऑनर्ड, सेकेंड बिल डिसऑनर्ड एंड वाई पेज द बिल, वाई, एक मिनट, ओके अब ध्यान से बेटा, तो सेकेंड बिल क्या हो गया, सेकेंड बिल हो गया आपका डिसऑनर, और वाई ने क्या करा उसकी, मैं हूं वाई, सेकेंड बिल क्या हो गया बेटा, सॉरी आप हो वाई, और सेकेंड बिल हुआ, तो मैं अब ऑब्वियसली बात है मैंने क्या किया यहाँ पे कि भाई साहब मेरी बुक्स में क्या होगा, मैंने तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वो सेकेंड बिल को डिसऑनर की एंट्री पास करना पड़ेगा, मैं बैंक को नहीं दे सकता, बैंक आपके पास आएंगे, और आप किसको दोगे बेटा, आप बैंक आपके पास आएगा, और फिर क्या होगा, क्योंकि बैंक आपके पास ही आएगा कलेक्ट करने के लिए, क्यों आप बैंक आपके पास आएगा, क्योंकि भाई साहब मैंने ही, आपने ही तो जाके उसको डिस्काउंट कराए थे ना सेकंड बिल को, तो मैं ड्रॉई था, मैंने नहीं पे कर पाया, तो आप ही के पास आएगा। ओके ध्यान से, तो सेकंड बिल में डिसऑनर की एंट्री क्या पास होगा, समझना अच्छे से, मैंने यहां पे बिल्स, मैंने यहां पे बेटा बिल्स पेबल सेकंड बिल को क्या किया था, क्रेडिट किया था, तो जब मैंने बिल एक्सेप्ट किया था मैंने एंट्री पास किया था वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब डिसऑनर तो रिवर्स एंट्री पास करना पड़ेगा अपने को, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल नंबर 2, बिल्स पेबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट, कितना 7,000 रुपए,
टू वाई अकाउंट। तो जब भी डिसऑनर होता है तो ओरिजिनल एंट्री को क्या करना है, रिवर्स करना है अपने को, टू वाई अकाउंट, टू वाई अकाउंट। ओके, अब ध्यान से बेटा, अब समझना। अब मेरे भी बुक्स में तो बिल्स पेबल यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसको आप समझना, वैसे आपके लिए बुक्स में भी बिल्स रिसीवेबल क्लोज हो गए। कैसे? आपने इसको यहाँ डेबिट करे थे और फिर आपने बैंक में जाके डिस्काउंट कराए थे ना, उसको बैंक में जाके डिस्काउंट कराए थे, तो कैंसिल हो गया था आपके। लेकिन आप समझना, तो मैंने तो डिसऑनर की एंट्री पर, अब आपके पास बैंक आएगा तो आपको मुझसे लेना है, आपको मुझसे लेना है, ठीक है। ये शायरी नहीं है, अभी सुनो मेरी बात। आपको मुझसे लेना है और बैंक को देना है, आपको मुझसे लेना है और बैंक को देना है। तो आपको मुझसे लेना है इंक्रीज इन एसेट बेटा, तो आप यहां पे लिखोगे एक्स अकाउंट डेबिट, कितना 7,000 रुपए, और बैंक तो आपके अकाउंट से पैसे काट लेता है, तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें से 7,000 रुपए चले जाता है टू बैंक अकाउंट 7,000 रुपीज। ओके, तो एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ये समझा? बस ये लास्ट पार्ट बेटा। अब मैंने कहा ठीक है सर ये तो हो गया, मगर क्या हुआ कि यहां पे क्वेश्चन में कहता है लेटर 25 पैसा ने रुपी रिसीव फ्रॉम स्टेट। अब मैं हो गया इंसॉल्वेंट, तो आपके बीच में, आपके और मेरे बीच में जो भी हिसाब किताब बचा हुआ है उसमें से सिर्फ जो भी आपको मुझसे लेना है मैं 25% ही आपको दे सकता हूं। मैं हो गया इंसॉल्वेंट, मैंने कर दिया दिवालिया घोषित। मैंने बोला मेरे पास कोई मत आओ, पैसा वैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो मैंने यहां पे कितने परसेंट दे पाऊंगा? सिर्फ आपको 25% ही दे पाऊंगा। क्वेश्चन में बोला बचा हुआ डूब गया, बैड डेप्ट एंट्री पास कर लेना। अब बता दो कैसी एंट्री पास होंगी बेटा? 25% रिकवर्ड फ्रॉम एक्स। तो आपको मुझसे लेना कितना था पहले तो वो अपने को तय करना पड़ेगा, लेना कितना था बेटा। तो आपको मुझसे लेना कितना, तो उसको आप समझेंगे। आप पुराना वो 2,000 रुपए था, और अभी आपने जो 1,300 और ये 1300 और 200 डिस्काउंट 1,500, 3,500 रुपए आपको मुझसे लेना। आप बोलेंगे कैसे बोल रहे हो 3,500? बताता हूं, देखो। ये आपने पहले एक्स को डेबिट करे 4,000 से, फिर यहाँ पे एक्स को क्रेडिट करे कितने से? 2,000 से। तो एक्स को आपने यहाँ पे डेबिट करे 4,000 रुपए से। एक्स को कितने से डेबिट करे आपने? 4,000 रुपए से डेबिट करे। और एक्स को आपने कितने से? 4,000 रुपए से यहाँ पे क्या करे आपने? क्रेडिट। एक्स को आपने यहाँ पे डेबिट करे 4,000 रुपए से, और एक्स को आपने यहाँ पे क्रेडिट करे 2,000 रुपए से। तो बैलेंस कितना आ रहा है? अभी आपके बुक्स में दिखा 2,000 रुपए का बैलेंस दिखा। 4 में से मैं आपने 2 से क्रेडिट कर दी, तो 2 और बचा था। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक्स को 1,500 से डेबिट करे और फिर आपने यहाँ पे 7,000 से डेबिट कर, अकाउंट ही बना के दिखा देते तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे 3,500 आएगा। ये देखो आपकी बुक्स में ये एक्स अकाउंट है, आपकी बुक्स में एक्स अकाउंट है। पहले आपने मुझे यहाँ पे 4,000 से डेबिट करे, 4,000 से डेबिट करे, फिर आपने 2,000 से क्रेडिट करे। तो 4,000 से डेबिट करे, फिर 2,000 से क्रेडिट करे, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक्स में देखो आपने आखिरी में यहाँ पे बेटा 1,500 से डेबिट करे और यहाँ पे 7,000 से डेबिट करे। सो ये 1,500 और ये 7,000, ये 7,000, एक सेकेंड और एक्स के 2,000 से, हाँ ये एक्स को आपने 7,000 से क्रेडिट भी कर दे 7,000। ओके, अब देखो यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है? 4,000 रुपए प्लस 1,500 प्लस 7,000 रुपए, टोटल हुआ 12,500 माइनस 2,000 माइनस 7,000, ये कितना हुआ आपका? 3,500। तो ये 3,500 रुपए का बैलेंस आ रहा है। मतलब आपकी बुक्स में जो एक्स अकाउंट है बेटा, आपको पढ़ाया था अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर में, डेबिट बैलेंस आ रहा है। जब ये डेबिट बैलेंस आता है मतलब आपको मुझसे पैसा लेना है। तो पैसा लेना, डेबिट बैलेंस आया बेटा। तो यहाँ पे क्या हो? 3,500 रुपए, 3,500 रुपए हुआ बेटा। 3,500 रुपए आपको मुझसे लेना है। तो सिंपल सी बात है, 2,000 रुपए पुराने और 1,300 रुपए अभी जो आपने भेजा और उसमें 200 रुपए डिस्काउंट है, 1,500, टोटल हो 3,500। तो अगर मैं आपको 3,500 दे दूं तो फिर क्या बात थी? तो मैं एंट्री पास करता था मेरी बुक्स में, मैं आपको अगर देता था, आपकी बुक्स में पहले लिखते तो आपको पैसा मिल जाता, तो आप एंट्री पास करते थे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 3,500। किसने दिया आपको? एक्स ने, टू एक्स अकाउंट। लेकिन क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे टू एक्स अकाउंट, यहाँ पे 3,500, ठीक है, लेकिन मैं पूरा नहीं दे पा रहा हूं, 25% ही दे पा रहा हूं। तो बैड डेप्ट है आपका, 25% ही दे पा रहा हूं। तो आपके बचे हुए पैसे डूब गए, 75% पैसा डूब गया। तो कैसे? टू एक्स अकाउंट यहाँ पे। तो ये जो आपका 7,000 रुपए है, इसमें से 7,000 नहीं, 3,500, सॉरी 3,500 रुपए जो है, इसमें से 75% तो पैसा डूब गया, मैं नहीं दे सक पा रहा हूं। तो ये आता है आपका 2,625,
और ये 75 25% आपका उसका 875 25% आपको मिला। इस तरीके से ये 3500 का हिसाब किताब हुआ। सो 3500 में से बेटा 3500 में से 875 क्या हुआ आपका, 3500 में से 875 क्या हुआ आपको पैसा मिला बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे बेड डेप्ट कितना, 75% क्या हो गया बेटा बेड डेप्ट हो। 75% मैंने कहा कि ओनली 25% रिकवर, क्वेश्चन में ऐसा बोला बेटा। तो आपको 3500 में से मैंने आपको सिर्फ 875 दिया, बाकी आपको बेड डेप्ट दे दिया मैंने, तो बेड डेप्ट आपके लिए नुकसान है, तो आपने डेबिट कर। अब मेरी बुक्स में क्या एंट्री पास होंगी, मैंने वाई को दिया तो मैंने एंट्री पास किया वाई अकाउंट डेबिट। कितना वाई अकाउंट डेबिट 3500 टू मेरे पास से पैसा गया बैंक अकाउंट। तो 3500 मैंने 25% ही पे कर पाया, तो 875 मेरे पास से गया। और जो बचा हुआ पैसा मुझे नहीं देना, मैं दे ही नहीं सकता, तो मैंने तो बोला मैं नहीं दे सकता, तो 25% ही देना है, तो डेफिशिएंसी, क्योंकि मेरे पास पैसा कम था। तो एक अकाउंट हम क्रिएट करते थे, तो डेफिशिएंसी अकाउंट कहते हैं। ये मेरे लिए इनकम हो गई कि मुझे मतलब इतना कम पैसा देना पड़ रहा है, 2625। ओके, तो ये 3500 का 75% है 2625। ओके, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। ठीक है, तो आज कुछ मत करना। आज आपको अगर होमवर्क बोलूं ना अगर मैं, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में सिर्फ आपने अभी सिंपल आप एक ये होमवर्क करना बस, ये 9th वाला, ये 9th वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, सिर्फ ये होमवर्क आज, सिर्फ ये होमवर्क है 9th वाला। और उसके बाद जो क्लास में आपको अकोमोडेशन बिल जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो अकोमोडेशन बिल सिर्फ आपको जो कंसेप्ट बताया वो, और जो 3 क्वेश्चन का, उसमें तो 2 तो सिंपल थे, एक थोड़ा सा ट्रिकी जो अभी हमने करे, ये तीनों क्वेश्चन सिर्फ आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, कल वेडनेसडे थर्सडे भी 2 दिन आपकी क्लास वेडनेसडे थर्सडे नहीं होती, तो ये 2 दिन में आपको सिर्फ प्रैक्टिस, अभी समय काफी समय, तो क्वेश्चन नंबर जो आपने एक ही होमवर्क दिया प्रैक्टिस क्वेश्चन से, और जो अकोमोडेशन है उसको रफ पेज में आपने कोई रफ पेज लेना, और आपने उसमें जो कंसेप्ट है उसको देखोगे, उसके बाद जो 3 क्वेश्चन करो, 3 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। ओके, सो इस सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म करते, और फिर नेक्स्ट सेशन में आगे अकोमोडेशन बिल के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।